पहले टेबल को देख लीजिए। यहां ऐसे हमने प्रश्नों का चयन कराया है जो आपको एक प्रकार से इस फिगर की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन भी देगी, मतलब जो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे टेबल बनता है, जैसे ग्राफ बनता है, तो उन सब के बारे में छोटी छोटी बातें आप यहाँ पर देखेंगे और उनसे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हो तो चलिए आपको देखना ही देखना है। पहला जो फिगर है, 1 से 3 संख्या में दी गई तालिका सप्ताह के दौरान एक दुकान में बेचे गए बिजली के बल्बों की संख्या को दर्शाता है। एक प्रकार से आप टेबल को फील करिएगा। दिन दिया गया है सोमवार से लेकर के शनिवार। बिके हुए बल्बों की संख्या, बहुत छोटा सा फिगर है, यहां से हम टच कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। 225, 100 इस प्रकार से आपको फिगर में, मतलब यहाँ पे टेबल में बताया गया कितनी बल्बें बिकी हुई हैं। पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर, स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग थोड़ा ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़िए। किस दिन की दैनिक बिक्री सप्ताह की औसत बिक्री के निकटतम थी? कुछ बातें आपको जाननी चाहिए, जैसे कि औसत है, रेशियो है, परसेंटेज है, ये सब चीजें तो एप्लीकेबल होनी ही होनी है लगभग लगभग हर फिगर में। मेरे पास सप्ताह में बिके हुए बल्बों की संख्या दी गई है सोमवार से लेकर शनिवार तक। कह रहा किस दिन औसत के बराबर है। अगर हम लोग जैसे औसत जानते हैं तो औसत क्या होता है बताइए? योग बटा संख्या। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन का, यहां पर प्रत्येक दिन की बिक्री को जोड़ना चाहिए और संख्या से भाग करके हम लोग को औसत को कंपेयर करना है कि किस दिन के लगभग बराबर यह है। जोड़िए, 225, 100, 150, 200, 75, 90। मैं जोड़ता हूं, देखिए ऐसे जोड़ा जाएगा। 200, ठीक है, 25 है और 75, अगर इनको जोड़ेंगे तो कुल मिला के 300 हो जाएगा। 300 हो गया, ये 600, ये 750, 750 यहां तक हो चुका है। 750 में 90 और जोड़ दीजिए, 9 5 14, 840 हो जाएगा। ये आप जनरली आप जोड़ लीजिए, आपकी मर्जी है। मैं तो ऐसे भी जोड़ता हूं, जैसे 200, 300, 400, 2 600, 600 रखता, 25, 50, 75, 75, 150, 700 आपका हो जाता, मतलब 750 हो जाता, 90 और जोड़ देते 840 हो जाता। बटा हम करेंगे 6, 6 से भाग करिए, 6 एक के 6 होता है, 6 चौके 24 होता है, 140 आएगा। 140 के सबसे क्लोज यहां पर कौन है आप बताइए? 150। 150 किस ऑप्शन में अवेलेबल है? सी ऑप्शन में अवेलेबल है। बुधवार इस प्रश्न का उत्तर है। आपने योग किया, योग बटा संख्या किया, औसत आया, हमारा यह औसत बुधवार के बराबर है, तो बुधवार हमारे इस प्रश्न का हल है, राइट सोल्यूशन है। पहला प्रश्न आप लोगों ने नोट कर लिया है करेक्ट हल के रूप में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर। शनिवार की बिक्री शुक्रवार की बिक्री की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ी? आइए शनिवार देखा जाए, 90 है, देख पा रहे हैं आप लोग। शुक्रवार देखिए 75 है। 75 से 90 कितने प्रतिशत बढ़ा है? आप लोग प्लीज बताइए, जो लोग बता सकते हैं तेजी के साथ। मैं इसको ऐसे करा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। 75 से 90, 15 पचे 75, 15 छक्के 90, अर्थात 5 से 6, 5 से 6 बढ़ा है। मतलब कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? 5 से बढ़ा है। 1 गुणे 100 बटा आप 5 कर दो, 5 से भाग कर दीजिए, 5 भी सामने 100 होता है। 20%, इसका भी उत्तर सी ऑप्शन ही है। राइट सोल्यूशन 20% है, जो कि किस ऑप्शन में था? सी ऑप्शन में था। यही करेक्ट हल है इस प्रश्न का, 20% राइट सोल्यूशन। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न आपका डन हो चुका है, 20% करेक्ट हल है। तीसरा प्रश्न इसका देखिएगा, होप सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इस फिगर का यह अंतिम प्रश्न होगा, इसके बाद अगला फिगर आपके सामने आ जाएगा। प्रश्न दिया है सोमवार मंगलवार बुधवार, सोमवार मंगलवार तथा बुधवार की कुल बिक्री। तो देखिए सोम मंगल बुध की कुल बिक्री बृहस्पति शुक्र और शनि, बृहस्पति शुक्र और इसको अलग कलर से कर देते हैं, बृहस्पति शुक्र और शनि की कुल बिक्री का अनुपात क्या है? तो पहले इन्हीं को जोड़ देते हैं और फिर उसको भी जोड़ देंगे। सोमवार जो स्टार्टिंग के 3 डेज थे उनका और अंत के 3 दिनों की बिक्री का अनुपात हमको बताना है। इनको जोड़ दिया जाए पहले। 200, 90 और 70, 9 7 16। आप ऐसे जोड़ के देखिए, 165 होगा, मतलब ये 365 हो जाएगा। जोड़ के देखिए 365 हो गया। 200 एक, 300 एक, 400, 450, 25 और जुड़ा 475 हुआ। कैसे जोड़ते हैं आप लोग, ये चीज बहुत ध्यान से देखिए। अब इसको थोड़ा सरलतम रूप में, क्योंकि ये तो माना नहीं जाएगा, आप जानते ही हैं। 5 से कटता दिख रहा है, 5 9 45, 5 पचे 25, 95 दिख रहा है। 5 सते 35, 5 तिया 15। भाई मेरे को 95 अनुपात 73 दिख रहा है, जो कि पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है। पहला ऑप्शन ये देखिए, पहला ऑप्शन 95 अनुपात 73। दिस इज द राइट सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, आप लोग नोट कर सकते हैं, करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न डन है पहले फिगर का। 3 हमने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझा दिया। टच करिए, फील करिए, कनेक्ट करिए अपने आप को, और ऐसे प्रश्नों पर हमेशा के लिए खुद को प्रिपेयर रखिए। अगला फिगर आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड हो चुका है, जो कि पाई चार्ट का है। अब पाई चार्ट की कुछ बातें आपको स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। जैसे हम टोटल कहीं का इन्वेस्टमेंट या पूरी इनकम
को हम फिगर में दिखाते हैं, और फिगर जो हमारा सर्कुलर होता है दैट इज कॉल्ड द पाई चार्ट। जैसे आप ऐसे समझिए, जब हम परसेंटेज पे दिखाते हैं तो कहते हैं द होल वैल्यू इज कॉल्ड 100%। उसी प्रकार से जब हम सर्कल पे जाते हैं तो द कंप्लीट एंगल इज कॉल्ड 360 डिग्री। मतलब जो हमारे लिए प्रतिशत में 100 होता है वही एंगल में 360 होता है। कहते हैं हम 100% कमाते हैं, हर व्यक्ति अपनी इनकम 100% मानता है। 10% बच्चों की पढ़ाई में, 15% खाने में, 5% रेंट में, इस प्रकार से वह खर्च करता है। वहां जो प्रतिशत में खर्च होता है वहां पे सेक्टर से खर्च किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हमेशा एंगल ही दिया जाए, जरूरी नहीं कि हमेशा एंगल दिया जाए, आपको यह फिगर कभी कभी प्रतिशत का भी दिया जाएगा। जैसे यहां पर पाई चार्ट में किसी घर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को दर्शाया गया है। चार्ट का अध्ययन करें, प्रश्नों का उत्तर दें। ये जो फिगर बनाया है, एक घर बनने में जो खर्च लगा है इस्पात में, इस्पात जानते हैं आप लोग, सीमेंट में, ईंट में, विविध मद और श्रमिकों को दिया गया खर्च डिग्री बार सेक्टर में दर्शाया गया है। अब यहां पर आप लोग जैसे पहला प्रश्न उठाएंगे इसका, तो खुद ही आप सोचेंगे कि आपको करना क्या है और समझ में बातें आनी शुरू हो जाएगी। घर के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात का प्रतिशत बता दो। प्रयुक्त इस्पात का प्रतिशत बता दो। मैंने स्टार्टिंग से बताया और अभी भी बता रहा हूं कि हमेशा 360 डिग्री आपका क्या होगा पता है, 100% होगा। इस बात को दिमाग में गांठ बांध लीजिए, मतलब ये पॉइंट रख लीजिए कि हमेशा ऐसे ही हमको उपयोग में लाना है। 360 अगर 100% है, 360 डिग्री, इस बात को अगर मैं प्रतिशत में ले जाना चाहता हूं तो प्लीज थोड़ा सा कमेंट कर दें कि यह मान क्या होगा। भाई जब मेरे को पता है 360 100% होता है, तो 36 डिग्री कितना हो जाएगा आप बताइए। 36 दहम में होता है। आप इसी का मान फाइंड करना चाहते हैं, एक प्रकार से तिर्यक गुणा या कंपेरिजन प्रोसेस बनकर आ रहा है। 10 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 10 कितना हो जाएगा बताइए, 10% हो जाएगा। तो दिस इज द राइट सोल्यूशन। जो हमारे लिए कुछ बातें यहां पर पॉइंट रख लीजिए, जैसे ऐसे समझिए, कुछ बातें समझिए। 360 डिग्री क्या होता है भाई बताइए, 100%। आपने कहा है, पॉइंट ऐसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब इसी का अगर आधा कर दो बताइए कितना होगा, 180 डिग्री। आप कहोगे सर ये 50% होगा। मैंने कहा 90 डिग्री क्या होगा बताइए, आप कहोगे सर 25% होगा। ठीक है, ऐसे भी जैसे हम लोगों ने चर्चा किया, 36 डिग्री क्या हुआ, आपने कहा सर 10% हुआ। यहां लिख देते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, एक ऐसे बात आ जाए कभी जरूरत में हमारे। 36 डिग्री कितना हुआ, 10% हुआ। 72 डिग्री कभी जरूरत पड़ेगी तो 20% होगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 108 डिग्री कितना होगा, आप कहोगे सर 30% होगा। ये सब हमारे लिए पॉइंट हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इनको नोट कर सकते हैं, जरूरत पड़ती रहती है, हम लोग यहाँ पर अक्सर इनका उपयोग करते रहेंगे। ये सब बातें एज ए पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, कि हमको करना ना पड़े। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे फिगर में जहां पे हमें समय देना पड़ेगा, तो कुछ समय बचाने के लिए कुछ चीजें आपके दिमाग में हमेशा कनेक्टेड रहनी चाहिए और आपको क्लियर रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा। याद कीजिए कि निर्माण में प्रयुक्त की गई सीमेंट, जो सीमेंट आप लगा रहे हैं, ये देखो ये लग रहा है, और ईंटों का क्या अनुपात है। ईंट भाई ये है। अब जैसे सीमेंट और ईंट, अगर मैं सीमेंट की बात करूं तो सीमेंट भैया है 72 डिग्री, और ईंटों की बात करिए तो 54 डिग्री है। अब जैसे अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो कंफ्यूजन कब होती है पता है, कंफ्यूजन तब होती है जब लिखा रहता है कि कुल खर्च इतना हुआ, तो लोग लगते हैं पहले ईंट पर, और जो हमारे पास रिक्वायर्ड था जैसे सीमेंट और ईंट का अमाउंट निकालना। अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है, अमाउंट निकालने की नीड आपको नहीं है। आपको करना कैसे चाहिए, जब भी सेम बेस पर चीजें चल रही हैं भाई, सेम ही खर्च पे तो टोटल चलेगा। 72 डिग्री ये है, 54 डिग्री ये है, दोनों का अनुपात हम लोग को बताना है। थोड़ा फटाफट कमेंट कर दीजिए, हमें कुछ और सोचने की और निकालने की आवश्यकता नहीं, सीधा यहीं से बताऊंगा। क्या बताइए, 18 चौके 72, 18 तिया 54। मेरी बातें समझ में आ गई होगी। 4:3 है, राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड है। यदि सीमेंट की लागत 5000 है, सीमेंट की लागत कितनी है 5000, तो श्रमिकों पर क्या खर्च हुआ, श्रमिकों पर क्या खर्च हुआ। देखो, सीमेंट की लागत 5000 है, और सीमेंट का जो हमारा सेक्टर एंगल है वो है 72 डिग्री। 72 डिग्री, 72 डिग्री का मान कितना दिया बताएं, 5000। हमसे पूछा किसके बारे में, श्रमिकों के बारे में। श्रमिक कितने हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान आपको बताना है, इसका मान क्या हो जाएगा। सीधा एक कन्वर्जन मतलब कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। जब इसने हमसे कहा कि सीमेंट पर हम कुल 5000 खर्च करते हैं, हमको आप श्रमिक वाला बता दो, तो मैंने कहा भाई अगर इसका सेक्टर एंगल हमको पता है तो अगले का सेक्टर एंगल निकालना, उसकी वैल्यू करना मेरे लिए बहुत ही आसान टास्क है। 72 डिग्री इतना था, 90। देखिए हमने क्या कि 9 दहम में 9 अठे कर सकता हूं, या और भी आप लोग यहां पर जैसे 18 पंचे ले जा सकते थे, कर देता हूं मैं 2 पंचे 2 चौके 8। 4 से डिवाइड करिए 1225, 50 हो जाएगा। इसको 5 से गुणा करिए 6 2 5 0, 6250 हो जाएगा।
जो बी ऑप्शन में आपके सामने उपलब्ध है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। इनका कहना यह था कि अगर हम सीमेंट में 5,000 खर्च करते हैं तो हम श्रमिकों को 6,250 रुपए देंगे। यही इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 6,250 छठे प्रश्न का राइट सोल्यूशन प्लीज सभी लोग नोट कर लीजिए। आशा करता हूं कर भी लिया होगा आप लोगों ने। सातवां प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, क्या दिया है पढ़िए थोड़ा सा। हाँ, निर्माण में प्रयुक्त इस्पात, इस्पात लिखा है, चलो इस्पात बोलते हैं। निर्माण में प्रयुक्त इस्पात ये है, ये देख रहे हैं आप लोग। सीमेंट, सीमेंट भी आइए, ये सीमेंट है। विविध, इन तीनों का औसत बताना है। और औसत भी देखो भाई प्रतिशत में लिखा है, ये भी बड़ी एक आपके सामने चैलेंज होगा। यहां इंफॉर्मेशन डिग्री में दिया है और औसत हमसे प्रतिशत में पूछ रहा है, तो हमको कुछ काम करने हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं। 3 डेटा हमने लिया भाई, इस्पात का, और किसका लिया, सीमेंट का, और किसका ले लिया, विविध का, जो 108 डिग्री है। ये सब डिग्री है। इसने कहा इसका हमें औसत बताना है, लेकिन हम कह रहे औसत किस में बताना, तो उसने ऑप्शन से कंफर्म कर दिया कि औसत हमें प्रतिशत में बताना है। तो यहां हमें परसेंट में करने की जरूरत नहीं, पहले इनका औसत नॉर्मली ऐसे निकाल दीजिए। 3 डेटा है बटा 3 कर देंगे। थोड़ा सा आप चेक कर लो है कितना। जैसे अगर हम जोड़े तो भैया ये आपका देखो 180 216 हो जाएगा, बटा 3 करेंगे, 3 7 21, 3 2 6 72 डिग्री हो गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि 72 डिग्री क्या होता है। करने की जरूरत है क्या, 36 शुरू में कर चुके हम लोग। 36 कितना आया था, 10%, तो 72 क्या आएगा, बरबल बोलिए, करने की लिखने की आवश्यकता नहीं है, 20% आएगा, राइट सोल्यूशन हो जाएगा। भाई हमने सीधा सीधा सबका डिग्री उठा लिया, हमने एक रेशियो निकाल दिया, 72 डिग्री आ रहा है। 72 डिग्री को परसेंट में लिखने की जरूरत है, क्योंकि सारे डेटा, सारे आंसर हमें ऑप्शन परसेंटेज में दिए गए हैं। मैंने शुरू में चर्चा किया था, 20% बोला था। कब बोला था, जब मैंने कहा 36 हमारा 10 होता है तो 72 ऑटोमेटिकली 20 हो जाएगा। और जिसको ना समझ में आए भाई वो भी नोट कर ले, कैसे बताइए। इस 72 को अगर प्रतिशत में लिखना है तो हम सब जानते हैं कि 360 डिग्री 100% होता है, तो हमारा 72 क्या होगा बताओ। ये देखिए 36 धाम में होता है, 36 दूना, ये देखिए हो जाएगा आपका 10 धाम में हो गया, 2 धाम में 20 हो गया। 20% है राइट सोल्यूशन आपके सामने, सी ऑप्शन है, प्लीज सभी लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी उत्तर तो शुरू में ही आ गया था। तो सातवां प्रश्न करेक्ट आंसर कितना दे रहा बताएं, 20% राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का है। अगर हम 3 मदों को ले रहे थे तो उसके हिसाब से उत्तर आया था। इस पर अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है, घर के निर्माण में सीमेंट का प्रतिशत क्या था। चलिए सीमेंट पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, सीमेंट बड़ा महंगा भी आता है। सीमेंट हमारा 72 डिग्री है। अब देखो ऐसे प्रश्न आपसे टकराएंगे जिसको ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हमें बस केवल यहां सेलेक्ट करने की जरूरत है ऑप्शन। एक बार तेजी से मिजा करे, आप लोग बता दिए, बिना करे, मतलब हमें क्लिक करके बता दें कि सर ये हो जाएगा 20%, हम क्यों करें बताइए इसकी। अभी हम पीछे कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, 72 डिग्री हमारा 20% होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं, हमें यहां करने की नीड नहीं भाई। और ना मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, ना मैं करके दिखाऊंगा, मुझे पता है कि आप सब कर पाएंगे। 72 डिग्री क्या होगा, 20% होगा, बस नाम बदल गया है, वर्किंग हमारी सेम थी, इसलिए उत्तर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उत्तर एज इट इज होना चाहिए। ये हो गया 8वां, इसका करेक्ट डन हो चुका है सर। अब आगे बढ़ता हूं, मुझे लगता है नेक्स्ट फिगर आपके सामने आ गया। अगला फिगर आपके सामने आ चुका है, आप सभी लोग इस फिगर को भी उठा लें, और इस फिगर को उठा के हले कहां ले जाएंगे, इसको देखिए, देख करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी वर्किंग, अपने प्रोसेस को समझने और करने की जरूरत है। आई क्वेश्चन दिया क्या है, 9 से 11 दिया गया, दी गई सारणी उसी आदमियों की संख्या को दर्शाता है जो दिल्ली में वर्ष 2014 से 18 के बीच 4 अलग अलग जिम जाते हैं। जिमों के नाम दिए गए हैं ABCD करके, 2014 से लेके 18 तक का डाटा दिया गया है। जिमों में जाने वाले आदमियों की संख्या दी गई है। आइए थोड़ा सा काम किया जाए इन पर, क्या है प्रोसेस समझने की कोशिश करिए। वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 में यहां पर हूं मैं, जिम ए ज्वाइन करने वाले आदमियों का, वर्ष 2018 में जिम ए 278 लोग हैं। आदमियों का प्रतिशत 2016 में, आइए 2016 में पहुंच चुका हूं, जिम डी ज्वाइन करने वाला 2016 और जिम डी 239 से कितना अधिक था। मतलब अगर हम इसकी बात करें 278 239 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। आप लोग कर सकते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां पर बस केवल फैक्ट को फिल्टर करना सबसे टफ टास्क है। फैक्ट जितना इफेक्टिवली आप फिल्टर कर पाएंगे उतना आराम से आप प्रश्नों को कर पाएंगे। मैंने क्या बताया, 2018 में जिम ए में 278 लोग जाते हैं, 2016 में जिम डी में 239 लोग जाते हैं। अब यहां पर आप लोग को बताना है कि यहां पर कितने प्रतिशत की वृद्धि यहां पर दिख रही है, आपको साफ साफ मुझे बताइए।
278 और 239, जैसे इसने कहा ना कि इसमें आदमियों का प्रतिशत कितना अधिक था, तो 8 जैसे हम घटाइए, देखिए कितना हो जाएगा। 278 से अगर हम लोग 39 को घटाते हैं, यहां पर 18 से 9 9 हो जाएगा, और 6 से 3 3 39 होगा, गुणे 100 कर दीजिए, बटा 278 कर दीजिए, बटा कितना कर दे, सॉरी 239, क्योंकि वृद्धि यहां से हुई है, 239 कर दे। ये देखो, अब यहां पर एक चीज और आपको चैलेंजिंग देखनी पड़ती है कि जल्दी कटता नहीं है, तो आप कहते हो सर बड़ी समस्या है, मैं थोड़ा काटने की कोशिश कराता हूं। अब इस 39 को मैं कहूंगा भैया आप 40 लिख दो, और इस 239 को भी 240 लिख दो, लिख दिया, मतलब एक उसमें बढ़ा दिया, एक इसमें बढ़ा दिया। अब देखो 4 छंग 24 होता है, 100/6 हो गया, 100/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 लगभग लगभग 16 के बराबर है, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। हम नियरेस्ट आंसर यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे प्रश्नों में, तो नियर अबाउट 16 सही 2/3 को अगर सेलेक्ट करें तो 16% आपका डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, इस प्रश्न का करेक्ट हल है। तो हमारे 9वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो चुका है 16%, ऑप्शन नंबर डी। नोट करें इस प्रश्न का सही हल, और डी ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखिए ध्यान से, इसको पढ़िए। सभी वर्षों में जिम ए, ध्यान से देखिएगा, पढ़िए क्या लिखा है। सभी वर्षों में जिम ए ज्वाइन करने वाले कुल आदमियों की औसत संख्या, सभी वर्षों में जिम ए ज्वाइन करने वाले मतलब इनका जोड़ चाहिए, तथा जिम डी ज्वाइन करने वाले आदमियों की संख्या का अनुपात क्या है। अब देखो, जैसे औसत हम निकालने जब जा रहे थे, मान लीजिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, दो लोगों को सेलेक्ट करना है, दो जिम को, जिम ए सेलेक्ट करना है, जिम डी सेलेक्ट करना है। अच्छा, जब हम देख रहे हैं कि ईयर बाय ईयर अगर इनकी संख्याएं समान है, तो औसत के लिए आपको करने की जरूरत नहीं होती है। औसत के लिए इसलिए करने की जरूरत नहीं होती जब आपको अनुपात आपसे पूछा जाए, अनुपात के दौरान औसत निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बटा 5 उसमें भी होगा, बटा 5 उसमें भी होगा। हमें यहां पर सिंपली पहले ये पता कर लेना है कि जिम ए में सभी वर्षों के दौरान कितने लोग विजिट करते हैं, आप जोड़ करके केवल इनकी संख्या निकाल दीजिए। इसी प्रकार से इनकी भी संख्या निकाल दीजिए जोड़ करके। औसत होता है योग बटा संख्या, तो आपको योग बटा संख्या करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं, आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि संख्या दोनों में समान है, तो समान ऑटोमेटिकली कट जाएगा। आप जोड़ के देखिए कितना आता है। मैं ऐसे जोड़ता हूं, आपको जोड़ने का प्रोसेस भी क्लियर हो जाना चाहिए। 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7। मैंने लिखा इसका, देखिए मैं लिख रहा 700, 90 10 100, 180, 180 60, 240 70 310, मैंने लिखा 310। अभी हम इनको जोड़ेंगे, देखिए हम पहले सैकड़े को जोड़े थे, फिर दहाई वाले अंकों को, फिर इकाई वाले को। 9 8 17 3 21, एक हुआ, 2 1 3 हुआ, 10 कितना हो रहा है 31, 1031 हो रहा है। 1031 होगा कि 30 होगा, 9 8 17 3 20 होगा भाई, ये 20 होगा, 30 होगा, तो 1030 हो गया। यह 1030 है, औसत सोचेंगे तो बटा 5 है, तो बटा 5 करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सोचेंगे 1030 में दो ऑप्शन भी हैं, यहां पर इनका जोड़ देख लीजिए क्या होगा, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 800 ये हो गया। 70 70 140, 30 170, 170 90 260, 260 90 350, 350 कर दिया मैंने। फिर देखिए 7 6 13, 13 9 22, 22 6 28, 3 31। कहीं अगर मैं गलत करूं तो मुझे बता दीजिएगा। एक हुआ, 8 हुआ, 1181 हो गया। उधर 1030 है, उधर 1030 है, और इधर मेरा 1181 है। बटा 5 दोनों में था, एलिमिनेट हो गया, तो पहला ऑप्शन यही डेटा ले रहा है। 1030 में इसको भी देखकर थोड़ा कंफ्यूज था स्टार्टिंग में, लेकिन यहां पर 1171 है, इतना क्लोजर रखता है कि आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, 1030 अनुपात 1181। अगर हम सभी लोग जिम ए की बात करें, जिम डी की बात करें, तो टोटल आंकड़े हमें इस अनुपात में औसत उनके दर्शा रहे हैं। औसत लिख करके थोड़ा कंफ्यूजन जरूर देता है, लेकिन आप सिंसियर हैं, समझदार हैं, जानते हैं कैसे करना है, क्या करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक ही ऑप्शन है, सही बात है, 1130 इसका है, 1030 नहीं। 1030 से ही हम देख करके कर सकते थे, एकदम सही है। हम वहां से क्लिक नहीं किए कि 1030 लिखा है कि 1130 लिखा है, ऐसे ही डाउट बनते हैं। तो डाउट बिल्कुल ना बने, और आप मेरे से पहले उत्तर दें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी, और यही मुझे अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, थोड़ा ध्यान से इसको भी देखिए। हाँ, ये देखिए आपके सामने है अगला प्रश्न। इसको कैसे किया जाएगा, प्लीज सभी लोग अच्छे से पढ़िए। वर्ष 2018 में सभी जिम ज्वाइन करने वाले आदमियों, पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा,
वर्ष 2018 में सभी जिम ज्वाइन करने वाले आदमियों की संख्या, मतलब मैं बात 2018 के सभी जिम की बात करूंगा। ये 2018 आपका है, इसके दौरान इस ईयर के दौरान जितने लोग जा रहे थे उनकी बात मैं कर रहा हूं। 2015 में सभी जिम ज्वाइन करने वाले आदमियों की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा है? 2015 और 2018 के टोटल जिम जाने वाले आदमियों को परस्पर कंपेयर करना है, प्रतिशत के आधार पे आपको कंपेयर करना है। ये आपको बताना है कि उत्तर इसका क्या हो जाएगा। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैसे किया जाएगा इस प्रश्न को। सब लोग समझदारी से उत्तर दीजिएगा। हम जैसे 2018 का जोड़ें, देखिए 2 2 4 2 6 6 2 8, जैसे मैं जोड़ रहा हूं थोड़ा सा सिंसियरली ध्यान से देखिएगा। ये 800 हो गया, 70 90 60 160, 170, फिर 90 260 हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, कहीं गलती हो तो मुझे सचेत कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। 8 9 17, 17 3 20, 20 3 23, जोड़कर 3 हुआ, ये 2 8 हुआ, 1083 हुआ 2018 में। 1083 सही कर रहा हूं मैं। यहां पर दो से एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। 2 2 4 2 6 6 2 8 है। फिर देखिए 70 90 160, 170, 70 90 260, ठीक है। फिर हमने जोड़ा 9 8 17, 9 8 17, 17 3 20 3 23, जोड़ा हमने 6 और 1083 हो गया। 70 90 70 90 9 7 16 160, 170 9 7 16, क्योंकि 293 है ना इसका। अब इसका जोड़ के देखिए पहले। 2 2 4 4 3 7 7 2 9, इसको जोड़ दिया हमने 900 आया। 20 10 30, 2015 की बार के 20 10 30, 30 10 40, 40 70 110, 110 हो गया। फिर देखिए 7 7 14, 14 जोड़ दिया, ये आ जाएगा 4 1 1 2 9 1 10, 1024 हो गया। यह 1024 है। और अगला कितना है? अगला कितना है बताएं? 1053 है। अच्छा, एक बार हम ऐसे जोड़ देते हैं भाई। देखिए आप लोग सही हैं कि हम सही हैं? हो सकता है, देखिए यहां पर गलतियां नजर हो जाती है। 9 8 17, 17 3 20, 20 3 23 की 3 हासिल 2, अंतिम में ले देकर वही ऑप्शन बचता है जो हम लोग जनरली किए हैं। ठीक है, फिर देखिए 3 3 6, 6 9 15, 15 8 23 की 3 हासिल 2, 9 2 11, 11, 11 1 12। अब ऐसे देखते जाइएगा, 12, 12 6 18, 18 7 25, बिल्कुल सही बात, आप लोगों को कहना सही। 1053 था, मतलब 1024 से 1053 था। यह 1024 है और यह 1053 होगा। इसको सही कर लीजिएगा, जोड़ एकदम सही है। अब 1024 से 1053 में कितने का फर्क है, आप मुझे बता दें कितने का फर्क है? 91 का। मैं लिखूंगा 91 गुणे 100 बटा 1024। अब थोड़ा सा इसको आपको हिट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, जैसे आपको समझ में आता है। जैसे मान लो इसको मैं 90 कर दूं, इसको मैं 1025 कर दूं। मैं अब जो समझ पा रहा हूं, जैसे अगर आप ऐसे समझिए, हमने इसको 90 बनाया था, इसको हमने क्या बनाया? 1025 बना दिया। 5 से काटिए, देखिए 25 चौके 100 हुआ, 25 चौके 100 हुआ, और 25 एक के 25 होगा। अगर जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 हो गया, 25 एक के 25। अब अगर हम इसको 360 को इससे डिवाइड करते हैं, तो लगभग लगभग 3% के आसपास डेटा आएगा। 3% से ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। जैसे हमको यहां पर थोड़ा सा राउंड फिगर में काम करना होगा। राउंड फिगर में जैसे आप डिफरेंस देख रहे थे, 91 गुणे 100 बटा 1024 था, वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसको जैसे मान लो नॉर्मली 1000 कर देते, इसको हम 100 कर देते, तब भी आप देखते 3 के ही आसपास आएगा। यस। अच्छा, 29 का डिफरेंस है, हाँ सॉरी, 29 का डिफरेंस है। कितना है बताइए? 1024 से 1053। देखो इसीलिए तो फंस ही रहा था ये देखिए, ये देखो, एक जैसे एक गलत हो जाता है ना, तो ऐसे ही होता है। 1053 और 1024 का फर्क 29 का है भाई। 29 गुणे 100 बटा 1025 होगा। अब बताओ, बताओ, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। देखिए यहां पर क्या हो गया, जैसे कभी कभी बिना देखे फ्लो में चला जाता है ना, तो गड़बड़ होता है। अब यहां पर अगर मान लो आप 30 कर दो, और इसको आप यहां पर 1025 कर दो। अब अपने हिसाब से आप काट लीजिए। 25 चौके 100 हुआ, 25 चौके 100, 25 एक के 25 हुआ। 30 गुणे 40, 4 गुणे 30 गुणे 4 करिए, 120 बटा 41 करेंगे, तो 2 बार जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग करके होगा। और 2 पॉइंट समथिंग नियरर टू 8 हो जा 3 हो जाता है। तो मतलब 3 इज द राइट ऑप्शन, 3% इज द राइट ऑप्शन। देखो होता क्या है ना, जैसे कभी आप फ्लो में बोलते रहिए, और उसमें कभी सोचो, हमें ये लग रहा है 1024 है, उधर 1153 है, उधर का फर्क ज्यादा ही नजर आ रहा था। यस, तो 1024 लिखा था मैंने, नियरर इसको 1025 कर दिया था, इसको 29 को 30 कर दिया था, एक इसमें बढ़ाया, एक इसमें बढ़ाया, 2 पॉइंट क्लोजर टू 3 हो गया। तो राइट सोल्यूशन आपका 3% है, और एक्सेप्ट करिए राइट सोल्यूशन। आप सी ऑप्शन नोट कर रहे हैं। 11वां प्रश्न आपका डन हो चुका है। थोड़ा सा बड़े कैलकुलेशन में केयरफुली काम करना है, मतलब बहुत ही सिंसियरली काम करना, ईमानदारी के साथ। यस, हाँ नेवर माइंड, बिल्कुल नेवर माइंड।
ये हम चलते हैं, यहाँ पर फिगर बदल दिए हैं और अगला फिगर हमारे सामने फिर से पाई चार्ट का आ चुका है। पाई चार्ट का अगला प्रश्न आप देखिएगा, पाई चार्ट में किसी राज्य में साक्षर, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। किसी राज्य में साक्षर और निरक्षर पुरुषों और स्त्रियों की प्रतिशत को दर्शाया गया है। आरेख का अध्ययन करें। निम्नलिखित, मतलब हमारे पास जो डेटा दिया गया है, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि जो हमें पाई चार्ट दिया जाएगा उसमें जरूरी नहीं हर जगह एंगल दिया जाएगा, आपको प्रतिशत भी दिया जाएगा। यहां पर 4 डाटा दिया गया है। किसी राज्य में साक्षर पुरुष कितने हैं, साक्षर महिला कितनी है, निरक्षर पुरुष कितने हैं और निरक्षर महिला कितनी है। मतलब इस तरह से हमें साक्षर पुरुष, साक्षर महिला, निरक्षर पुरुष, निरक्षर महिला प्रतिशत बार हमको दिए गए हैं। आपको इन सभी को देखना है, देख करके एक एक प्रश्न को निर्धारित हल करना है। पहला प्रश्न आपके सामने अवेलेबल है ऑन द बोर्ड। यदि कुल संख्या 35,000 है, मतलब टोटल संख्या कितनी है, 35,000 है, तो साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्रियों की संख्या में अंतर बता दो। साक्षर पुरुष कितने बताइए, 45, और साक्षर महिला कितनी है, 35। दोनों में फर्क कितने हैं, 45 और 35 में 10% का। आपको पता है कि अगर टोटल हमको दिया गया है, टोटल कितना है बताइए, 35,000, जो कि जनरली होता क्या है, 100% होता है। हमने कहा 100% का मान हमको दिया है 35,000, मैं किसका मान निकालूंगा बताइए, 10% का। 10% क्या है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साक्षर महिला और साक्षर पुरुष, जो कि रेशियो में प्रतिशत में 10% का अंतर दिखा रहा है। बताइए 10% क्या हो जाएगा भाई, एक शून्य खत्म कर दीजिए, ऑटोमेटिकली परसेंट हो जाएगा। 10 धाम में हुआ, एक शून्य खत्म करिए, 3500 हो जाएगा। तो अंतर दोनों में कितने का है, 3500 का है, जो कि पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो साक्षर पुरुष और साक्षर महिला में उस राज्य में जो अंतर संख्या का अंतर है वो आपका 10% के अकॉर्डिंग 3500 आ गया है। करेक्ट आंसर 3500 है। 13वां प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, ध्यान से देखिएगा। निरक्षर पुरुष, निरक्षर पुरुष यहां पर है और आगे क्या बोल रहा है, निरक्षर महिला के तदनुरूपी केंद्रीय कोणों का अंतर बता दो। इस बात को ध्यान से समझिएगा, करा कैसे जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, निरक्षर पुरुष 8% है और निरक्षर महिला क्या है, 12% है। हमसे उनके बीच के डिग्री में, मतलब जो उनका सेक्टर एंगल है उसका अंतर पूछ रहा है, सेक्टर एंगल का अंतर पूछ रहा है। तो हमें प्रतिशत दिया है, तो प्रतिशत का अंतर क्या होगा बताइए, ये 12% है, 8% है, प्रतिशत का अंतर 4% का है। प्रतिशत का अंतर क्या है, 4% का है। इसको डिग्री में बदलना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने अंतर निकाल दिया है, अंतर निकाल दिया है। डिग्री में कैसे बदलेंगे, आप सब जानते हैं कि 100% हमारा 360 डिग्री होता है। तो हम 4% का मान अगर करना चाहते हैं तो वह कितने के बराबर होगा, थोड़ा यही आप लोग कर डालिए, आंसर आ जाएगा। बताइए थोड़ा सा करके सभी लोग। 4 से डिवाइड करिए, 25 हो गया ना, 25 से डिवाइड करिए, 25 1 के 25, फिर 25 चौके 100, 14.4, 14.4 डिग्री आपका डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। ये है 13वां, कंप्लीट आपने नोट किया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन एक आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और करिए सभी लोग। यदि दो श्रेणियों के लोगों के बीच अंतर आरेख में 36 डिग्री दर्शाया गया, मतलब इनमें जो डेटा 4 दिए गए हैं उनमें कह रहा दो लोगों का अंतर जो है डिग्री वाइज 36 डिग्री है। हमसे पूछा बताइए वे कौन सी श्रेणियां हैं, निम्नलिखित में कौन ऐसे लोग हैं जिनका सेक्टर वाइज एंगल, जो एंगुलर डिफरेंस है दैट इज 36 डिग्री। ऐसे कौन दो लोग हैं जिनका अंतर 36 डिग्री है। अब यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन जो दी गई वो परसेंटेज पे दी गई है। यहाँ पे जो डिफरेंस दिया गया उसने कहा हमें 36 डिग्री, मतलब वो डिग्री में दिया गया है, डिग्री में दिया है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस 36 डिग्री को पहले हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर लें। आप लोगों को मैंने शुरू से ही पढ़ाया था, शुरू में इंफॉर्मेटिव बताया कि ये 36 डिग्री अगर उसमें प्रतिशत में लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। कैसे, 360 डिग्री क्या होता है, 100%, तो 36, क्योंकि पढ़ा चुका हूं, किसी प्रश्न में डिस्कशन हो चुका है, इसलिए इन्फॉर्म करना मुझे लगता है पूरा एक्सप्लेन करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ जाइए 360 डिग्री को हमने लिखा 100%, यहाँ 36 डिग्री भैया कितना हो जाएगा, 10%। हमसे कहा था कि यह जो अंतर है दो श्रेणियों का अंतर है, इनमें कौन दो श्रेणी है जिनका अंतर 10% है। साफ साफ दिख रहा है, साक्षर पुरुष साक्षर महिला 45% और 35%। अंतर कितना हो गया, 10% का, जो यहाँ पे इस डिग्री के अकॉर्डिंग था। तो पहला ऑप्शन साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्रियां, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, राइट सोल्यूशन है 14वें प्रश्न का, करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर चुके हैं। ऐसे प्रश्न बनेंगे, क्लियर है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। ईमानदारी से अच्छे से इस तरह के प्रश्नों पर फोकस होकर के काम करिए, जिससे कभी ये गलत ना होने पाए।
फिर से अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है, बिना रुके बिना थके करके बताइए आंसर क्या होगा। यदि दो श्रेणियों का एक साथ मिलाकर जैसे उसमें अंतर दिया था, ऐसे जोड़कर बताया केंद्रीय कोण 169.2 डिग्री है, फिर वही स्थिति है कि वह श्रेणियां कौन सा, जैसे अभी अंतर को लेके मैंने स्पष्ट किया था, अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर योग की बात कर रहा हूं, योग के हिसाब से आपको इन्फॉर्म करना है। दो श्रेणियों का योग कितना है भाई, 169.2 डिग्री है। आपको बताना है कि वह श्रेणियां कौन सी हैं। हमें तो यहां पर अब की बार इसको फिर से प्रतिशत में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सब परसेंटेज में दी गई है। कौन कौन हमें कमेंट करके इसका उत्तर बता सकते हैं, थोड़ा सा ईमानदारी से बता दे तेजी के साथ। तो मैंने फिर कहा कि 360 डिग्री बराबर 100% होता है, 360 डिग्री बराबर 100% होता है, 169.2 डिग्री बराबर कितने प्रतिशत होगा। तो आप एक काम कर डालो, सबसे अच्छा तो ये है कि जैसे इसका दशमलव यहां से हटा के यहां एक शून्य बढ़ा दे। अब ये दो शून्य ऑटोमेटिकली इससे खत्म हो जाएंगे, इससे अब इसको डिवाइड कर दी। जैसे हमने कहा कि 18 दूना 36 होता है और 18 नवा 162 होता है, और यहां पर कितना हो जाएगा बताइए अगर हम इससे डिवाइड कर देते। देखिए 18 नवा 162 हो गया ना, और फिर 62 के बाद 18 चौके 72 हो गया, दो से फिर इसको डिवाइड करें, 2 चौके 8, 2 दूना 4, यह 47% होगा, 47% होगा। अब 47% यहां पर जुड़कर कहां हो रहा है, कौन दो लोग जुड़कर 47% हो रहे हैं, थोड़ा देख के बताइए। अगर मैं साक्षर महिला जो कि 35 है और निरक्षर महिला जो कि 12 है, 35 12 को जोड़ दीजिए 47 के बराबर हो जाएंगी, 35 12 जोड़ दीजिए 47 के बराबर हो जाएंगी। मेरा कहने का अर्थ है कि साक्षर स्त्रियां और निरक्षर स्त्रियां, पहला ऑप्शन ही इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, 47% है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। साक्षर स्त्रियां और निरक्षर स्त्रियां जुड़कर 47% हो रही हैं, और यह 169.2 डिग्री दिया है, यह भी आपका कितना हो रहा है बताइए, अगर हम लोग को परसेंटेज में लिख रहे हैं 47% ही हो रहा है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन क्या हो गया है, पहला ऑप्शन है। और ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे तो आप लोग एटलीस्ट कर पाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए इसका अगला प्रश्न देखा जाए। इस पर देखिए पाई चार्ट का एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने है। यदि साक्षर पुरुषों की संख्या 9000 है, जो इस डेटा में जो इस फिगर में साक्षर पुरुष दिए गए हैं उनकी संख्या क्या है, 9000 है, तो साक्षर पुरुष कितने हैं, 45% है, जो कि दिए कितने हैं, 9000 दिए गए हैं। हमसे पूछा क्या है, निरक्षर स्त्रियां जो कि 12% हैं। भैया इन 12% लोग का मान बताना है। आप लोग 12% लोग का मान बता रहा है, क्योंकि हमको साक्षर पुरुष अर्थात 45% दिया गया था, 12% निरक्षर स्त्रियों की संख्या हम लोग को कैलकुलेट करनी है। 45 दूना 90 होता है, 200 हो जाएगा, 200 को आप 200 को 12 से गुणा करिए, 2400, 2400 निरक्षर स्त्रियां उस समूह में हैं, उस कलेक्शन में हैं, उस डेटा में है। तो 2400 करेक्ट आंसर, इसका भी ऑप्शन नंबर ए है। ये हो गया हमारा 16। फिर हम पहुंच गए 17 पर। 17 देखिए आपके सामने फिर एक टेबल खुल चुका है, एक अच्छा टेबल है। टेबल को फिर ध्यान देना है, पढ़ना है, और पढ़ करके इस पर भी अपना रिस्पॉन्स देना है। मतलब ये सब जितना आप किए रहेंगे यहां पर, क्योंकि देखो ये सब रिकॉर्डेड नहीं देख पाएंगे, ये सब अभी कर लेंगे, यही कंफर्म कर लेंगे, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से रिवीजन कर लेंगे, तो यही आपके लिए परफेक्ट है, इतना ही आपके लिए आवश्यक है। इस प्रश्न में देखिए दिया क्या है, किस तरह से दिया गया है, पैटर्न अलग अलग फील करिए आप लोग। 17 19 मतलब इतने 17 से लेकर 19 तक जो फिगर हमारे पास है, इस फिगर के ही प्रश्न बनाए गए हैं। नीचे दी गई तालिका में 2015 से 19 तक के लिए 5 राज्यों, राज्य ए बी सी डी ई के गेहूं के उत्पादन के आंकड़े लाख टन में दर्शाए गए हैं। तालिका में दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। 2015 से लेकर 19 तक के गेहूं के आंकड़े दर्शाए गए हैं। आइए एक एक प्रश्न को देखा जाए, करा जाए। अच्छा एक अच्छी बात है कि इसमें लास्ट में योग दे दिया, ना भी दिया होता तो हम लोग आराम से कर लेते, ऐसी कोई यहां पर बात नहीं है। बहुत आराम से आप लोग अगला प्रश्न देख करके उसका उत्तर करने की सब लोग कोशिश करिए। प्रश्न संख्या 17 है 2015 से 19 तक गेहूं के कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान सबसे कम था। किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सबसे कम था, थोड़ा सा बताओ हमें आप लोग, कौन कौन बता रहा है, जल्दी से बताइए। आप अगर देखिए तो राज्य ए बी सी डी ई, हम लोग यहां बढ़ते चले गए। 2015 से 19 तक उसने सभी राज्यों की बात कर दी,
और सबसे अच्छी बात, इस प्रश्न को इसने इजी कर दिया क्योंकि योग सबका दिया हुआ है। तो योग जब दिया है तो साफ साफ हमें नजर आ रहा है, अगर यहाँ पे उत्पादन 49 है, 50 है, 64 है, 38 है, तो सबसे कम कौन है? 38 है। और वो राज्य कौन है? डी है। तो राज्य डी है, हम लोग ऑप्शन नंबर बी को ही अपना उत्तर मान लेंगे, बर्बल। इस तरह के प्रश्न बर्बल बन जाते हैं, मतलब आपको कुछ ज्यादा इसमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, देख करके आप लोग ऐसे प्रश्नों का उत्तर कराते हैं, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस डालता है। दूसरा देखिएगा इसका, इसी तरह का अगला पार्ट इसका जो रहेगा, 2015 में, आइए किस राज्य वो किस ईयर्स में हम लोग? 2015 में। चलिए, किस राज्य ने सभी 5 वर्षों के कुल उत्पादन के लगभग 1/3 के बराबर योगदान दिया? अब बताओ आप लोग, हम बात केवल 2015 की करेंगे, बाकी हमको किसी वर्ष से लेना देना नहीं है। मैं इसमें सबसे पहले यही इसने कहा है कि अगर हम इसी साल रहें, ऐसा कौन सा राज्य है, उसमें भी ऑप्शन देखो 4 है, इसमें 5 है, तो हम 4 ही की बात करते हैं, जिसने टोटल के उत्पादन का 1/3 योगदान दिया। जरूरत पड़ी कि भैया आप टोटल कर लो पहले। टोटल जब मैं करने गया तो ऐसा कोई टप तो है नहीं कि बहुत बड़ा डेटा है। 11 8 19, 10 29, 2 31, 6 37, 10 47, 8 55, 55 बना। अगर आप इसका 1/3 करेंगे तो 1/3 मतलब लगभग लगभग 18 दशमलव समथिंग आएगा, 18.33। 18 अगर हम लोग चेक करें तो राज्य कौन से में है सबसे क्लोजर? यहां पर ई ऑप्शन है, और मैं 18 यहां देख भी पा रहा हूं। तो हमारा ये कहना था कि अगर मैं 2015 में हूं, राज्य ई इस 2015 के संपूर्ण उत्पादन के 1/3 के लगभग बराबर है। तो राज्य ई इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए डी ऑप्शन, राज्य ई करेक्ट आंसर इस प्रश्न का बन रहा है। आप लोग कंफर्म कर दो, सही है? क्लियर? देखिए, टेबल एबल करते समय मैं आपको बताऊं, जब भी डीआई आप करिएगा, टेबल करते समय चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे आप करें, हर जगह पर बड़े संयम की, धैर्य की जरूरत होती है। और धैर्य संयम कब आता है पता है? जब हम लोग थोड़ा सा फोकस्ड रहते हैं, हमें लगता है कि रिक्वायर्ड है, एनर्जी होनी चाहिए, तभी ये बनता है। मेरे अंदर भी होनी चाहिए, आपके अंदर भी होनी चाहिए, नहीं तो गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं। आंकड़े ही हैं, आंकड़ों का सही खेल अगर आपने समझ लिया पूरे कूल काम माइंड से रह करके, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? पढ़ा जाए। आइए सब लोग तेजी के साथ अगला देखिए, तेजी के साथ देखिए भी और तेजी के साथ उत्तर भी दीजिए, ये दोनों जरूरी है। किस वर्ष, अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आ गया है, किस राज्य, सॉरी राज्य की बात कर रहा है, वर्ष 2015 से 17 तक उत्पादन में सतत और नियत वृद्धि दर्ज की गई? हमें यहां पर चेक करना है कि ऐसा कौन सा साल था, किस सॉरी कौन सा राज्य था जहां पर 15 से लेकर 17 तक सतत नियत वृद्धि दर्ज की गई है। पढ़िए, थोड़ा सा बताइए। राज्यों की भी बात किया जाए तो ए है, डी है, बी है, सी है। मैंने देखा 8 से 10, 10 से 9 काट दो, क्योंकि सतत वृद्धि होनी चाहिए, नियत वृद्धि होनी चाहिए, जो कि नहीं है। 11 से 12, 12 से 10 काट दीजिए, मतलब घट जा रहा है। 12 से 13, 13 से 14 काट दीजिए, खत्म है। 6 से 8, 8 से 8, ये भी आप देखो तो एक प्रकार से, अगर जैसे इस समय देखा जाए 15 से 17 तक की बात किया गया है। हाँ, यहां पर थोड़ा सा हम लोग को ये समझने की आवश्यकता है, हमें पूरे जाना नहीं है, हमें 15 से 19 नहीं जाना है। 8 से 10, 10 से 9 ये नहीं चलेगा। 11 से 12, 12 से 10 नहीं चलेगा। यहाँ जो सी राज्य है, अगर इसने देखा तो 12 से 13, 13 से 14, इसने अगर सोचा जाए तो इसने सतत वृद्धि यहाँ पर दर्ज की है। जो राज्य सी है वो हमारा सतत वृद्धि दर्ज कर रहा है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा। बाकी हमें 2015 से 19 तक नहीं जाना है, हमें केवल 2015 से 17 तक ही रहना है। राज्य सी ने, क्योंकि देखो जैसे ऐसे होता है, मान लो यहां भी देखो वृद्धि हुई लेकिन कमी हो गई, वृद्धि हुई लेकिन कमी हो गई। अगर हम डी की भी बात करते हैं, अगर डी भी ऑप्शन में आपके, देखिए 6 से 8 हुआ लेकिन 8 पे नियत रह गया, बढ़ा ही नहीं। तो यहां पर सी ऑप्शन सतत वृद्धि को, नियत वृद्धि को दर्ज कर रहा है। सी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का हल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर आ गया पाई चार्ट। आइए, आंकड़े पढ़ेंगे, डेटा पढ़ेंगे, प्रश्न का नेचर डिफरेंट हो जाएगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पर सीख पाएंगे और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे परीक्षा में। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक ऐसी चीजों को अच्छे से कवर करनी है। दिए गए पाई चार्ट में 150 दाता, दाता मतलब डोनर, ब्लड दिया आप लोगों ने, यस और नो बताइएगा। ब्लड देना बहुत मतलब एक अच्छा योगदान माना जाता है, सबसे बड़ा दान माना जाता है। आप ब्लड अपना जरूरत पड़ने पर टाइमली डोनेट कर सकते हैं, और डोनेट करने से किसी की जान बचती है, आपका ब्लड किसी के काम आता है। ठीक है,
दिए गए पाई चार्ट में 150 दाताओं के ब्लड ग्रुप ओ, ए बी ओ ए बी। अच्छा, दाता तो जैसे हमने कहा देना तो जो है होता है ना इथिकल काम, ईमानदारी भरा काम। लेकिन घर परिवार में जैसे आप लोग अगर कभी ब्लड डोनेट करने का सोच लीजिए, तो सबसे पहले आपकी माता जी, इस सब की बात बता रहा हूं कि आप इसको फील करिएगा। हाँ, आपकी माता जी सबसे पहले आपके ऊपर गुस्सा होंगी, सबसे ज्यादा गुस्सा होंगी कि भैया तुम ब्लड दिए हो, और आपको बैठा के जो है, हाँ, आपको बैठा के पहले तो डांटेंगी, फिर मारेंगी भी हो सकता है, उसके बाद फिर चलेंगे अनार का जूस बना बना के आपको देंगे। चलिए, फिलहाल आप लोग देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, अगर जरूरत पड़े तो ब्लड डोनेट जरूर करें। ठीक है, ये हम इथिकल बात कर रहे हैं, मतलब करना चाहिए, अच्छी बात है। दिए गए पाई चार्ट में 150 दाताओं के ब्लड ग्रुप ओ बी ए ओ ए बी को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो आपको प्रश्न यहां पर दिए गए उन प्रश्नों का हल कीजिएगा। हमारे पास अलग अलग देखिए, यहाँ पर ए है, ओ है, बी है, ए बी है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। यस, यही बात ही होती है। अब देखिए, सबसे पहले ऐसे दाताओं की संख्या बताओ जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। आपको पता है टोटल डोनर कितने थे? 150। टोटल कितने थे? 150 स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। ऐसे दाताओं की संख्या बताओ जिनका जो ग्रुप है ओ है। ओ वालों की संख्या हमको बतानी है। आपको कंफर्म क्लियर है कि अगर हम यहां पर डिग्री वाइज जा रहे हैं तो 360 डिग्री टोटल होगा। 360 डिग्री का मान हमको 150 दिया गया है। यहां पर टोटल हमको स्टार्टिंग में 150 दिया था। ओ ग्रुप वालों को काउंट कर लो। 100.8 डिग्री, इसका मान हम लोग को बताना है। आइए बता दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। दशमलव में जैसे हटा देता हूं तो एक शून्य ऐसे बढ़ जाएगा, ये बढ़िया हो गया। एक ऐसे शून्य खत्म भी हो जाएगा, ये भी अच्छा हो गया। अगर आप डिवाइड कर लीजिए, 36 धाम में होगा, 36 दूना 72 होगा। फिर अगर सोचो तो अगर हम इससे डिवाइड कर दें, इसको कितना हो जाएगा बताइए आप लोग? अगर हम डिवाइड कर दें 36 दूना 72, 28, 28, फिर देखिए 6 48, 28 हो जाएगा। 5 दूना 10 होता है, 5 तिया 15। अब 2 14 बार हुआ, 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, कितना आ जाएगा बताइए? 42। तो 42 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, 42 करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। हम्म। ये हो गया आपका उत्तर, कितना बताएं? 42 करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे हमको जो पूछा था, ऐसे दाताओं की संख्या जो कि यहां पर जिनका ब्लड ग्रुप ओ था, उनकी संख्या 42। टोटल अगर हम लोग 150 में देखें तो उनकी संख्या 42 थी। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप या तो ए है या तो बी है, मतलब ए और बी दोनों की संख्या बतानी है। चलिए वो लोग भी बता देते हैं। ए और बी को थोड़ा जोड़ दीजिए आप लोग डिग्री के वाइज, डिग्री के अकॉर्डिंग। तो ए है 72 और ए है बी है 129.6। जोड़ के देखिए, 0.6, 9 2 11, 2 7 9 1 10, 1 1 2, कितना हो जाएगा? अगर हम जोड़ देते हैं, 9 2 11 हो गया, कैरी 1, 7 2 9 1 10, कैरी 1, 1 1 2, 201.6 है। 201 दशमलव क्या है? ये है। अब अगर जैसे हम क्या करें, हमें जैसे इनकी भी संख्या बतानी है, इनकी भी संख्या बतानी है। 360 डिग्री अगर आप जैसे अभी देखो, तो यहां पर इनका मान अभी प्रीवियसली हमने निकाला था 108.8, 100.8 को हमने निकाला था। इसकी संख्या आई थी 42। अगर आप सोचे तो इसका जस्ट डबल है, 2 से गुणा कर दीजिए, यही प्राप्त कर जाएंगे। इसका मतलब 42 का भी जस्ट डबल होना चाहिए, 84 आना चाहिए। आपका पिछला प्रश्न आपका उत्तर बना दे, सबसे अच्छी बात होती है। 84 करेक्ट उत्तर होगा। जैसे अगर आप खुद सोचो, ए और बी का मिला के कितना हो रहा है? 201.6। मैंने देखा कि कनेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ओ ग्रुप वाले पिछली बार हम लोगों ने निकाला था, इनकी संख्या 42 आई थी। इनका जस्ट डबल ए है, आप 2 से गुणा कर दीजिए, यही प्राप्त कर जाएंगे। ठीक है, तो भैया इनका भी तो जस्ट डबल होना चाहिए, तो 84 करेक्ट आंसर होना चाहिए। आपको बिना करे बता देना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। मैं आपको समझाता हूं। अगर हाँ भाई बाकी अगर आपको लगता नहीं सर प्रॉपर करेंगे तो कर लो। 360 डिग्री 150 था, 201.6, बाकी तुलना आपने अभी जैसे करा था सेम टू सेम वही तुलना करिएगा, 84 आ जाएगा। 42 दूना 84 आ जाएगा। राइट सोल्यूशन वही है, और इसी प्रकार से यहां पर उत्तर आपका बन जाएगा। करेक्ट आंसर 21 नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं। कितना बन गया है? 84 है। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। अब ये भी जैसे खबर आई है, आप लोग को कंफर्म होगा कि एडमिट कार्ड आ गया है। एडमिट कार्ड आ गया है, ऐसी खबर है।
और मुझे लगता है कि आप लोग को यह सूचना मिल चुकी होगी। और जाहिर सी बात है, अगर एडमिट कार्ड आ गया है तो आपकी सक्रियता, आपकी एक्टिविटी, आपकी रिस्पॉन्स लेवल बढ़ जाना चाहिए। अब आपको बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ करके अपनी प्रैक्टिस और अपना एफर्ट पूरा फोकस्ड हो जाना चाहिए परीक्षा के प्रति। और मुझे लगता है कि आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। यस, चलिए, तो खुशी की बात है, अच्छी बात है। और अब आपको थोड़ा सा जैसे प्रेशर फील होना चाहिए और अपने को आगे मजबूती के साथ प्रेजेंट करना चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैं, 22 के बाद आता हूं 23 नंबर। इसको देखा जाए, 23 नंबर क्या है, ध्यान सुनिएगा। जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है, जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है उनका, और जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ओ, पी और ए बी है, ओ, पी और ए बी है, मतलब ए को अलग कर दो और इसका अनुपात बना लो ओ, पी और ए बी, मतलब तीनों के साथ। इसने पूछा क्या अनुपात बनेगा। ये बढ़िया है। आप इसको जैसे अगर इस प्रश्न को हल करते हैं ना, तो मैं तो कहता हूं कि इसके लिए बहुत हमें सोचने की भी जरूरत नहीं थी, हमें बहुत जोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। एक को अलग कर लो, एक को अलग कर लो और बहुत आराम से हम लोग बता सकते हैं। जैसे इसका मान था 72 डिग्री। अब आपको लगता है सर बाकियों को हम जोड़े, भाई आपको बहुत जोड़ने ओड़ने की जरूरत नहीं है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था क्या होता है 20%, होता है कि नहीं होता है। हमने आपको लिखवा दिया था कि इसका मान कितना होता, आपने कहा सर 20%। अगर यह 20% होता तो अगला 80% होगा। 100 पे अगर चलिए 20 एक के 20, 20 चौके 100, 1:4 होगा। 1:4 डी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। बर्बर बता सकते हैं, आपको जरूरत नहीं होती इधर उधर करने की ऐसे प्रश्नों में। एक बार फिर ध्यान से देखिएगा। आपको लगता है नहीं सर मैं पूरा करूंगा, तो चलो करो। ये 72 है, बाकी जोड़िए 129.6, 100.8 और 57.6 जोड़ करके इसके साथ जब कंपेयर करोगे तो आपका उत्तर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या आप ऐसे सोचिए जोड़कर आएगा क्या, ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं दिक्कत है। 360 टोटल होता, 72 उसमें से निकाल दीजिए। 10 से 2 8 होता, 15 से 7 8 होता, 288 हो जाता। मतलब यह 72 अगर होगा तो आप जोड़ के देख लीजिए 288 होगा। मतलब एक बार जाएगा और 4 बार जाएगा, 1:4 वैसे भी हो जाता। बाकी परसेंटेज से मैंने बता दिया, परसेंटेज का भी एक कॉन्सेप्ट अच्छा ही है। आपको जैसे 72 डिग्री का कंफर्म था, कितना होता है बताइए। 72 डिग्री 20% होता था, शुरुआत से ही बताया था, शुरू से ही बताया था। अगर 72 डिग्री 20% होता है, 100 में से 20 निकला, अगला 80 बनेगा, तो 1:4 तो बर्बल ही हो जा रहा है। कंफर्म है कि नहीं है, क्लियर है। तो चलो 23 नंबर आपका डन हो चुका है। 24 पर आ जाइए। चलिए 24 बताना शुरू करिए। कितने लोग बता रहे तेजी के साथ। ऐसे दाताओं की संख्या बताइए जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। कौन कौन बताएगा। ऐसे दाताओं की संख्या जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। ए बी वाली संख्या कहां पर है बताएं। ए बी वाली यह है 57.6 डिग्री, इसका मान हम लोग को बताना है। आपने पढ़ा स्टार्टिंग से ही, क्या पढ़ा बताइए, कि 360 डिग्री जो था इसमें अगर आप टोटल डोनर देखे थे तो 150 था। कितना था, 150 था। स्टार्टिंग में कंफर्म था, टोटल डोनर 150 था। 57.6 का मान हम लोग को बताना है, किसका मान एक्चुअली क्या हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। दशमलव इसका हटा दे, एक शून्य बढ़ जाएगा, एक शून्य इससे खत्म हो जाएगा। बाकी अब काटने पीटने की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, 9 से कट रहा, 9 चौके 36, 40 हो जाएगा। 9 छंग 54 होगा और 9 चौके 36 हो गया। ठीक है, अभी भी आप काट सकते हैं, जैसे कैसे किससे काट देंगे आप देख लीजिए। 8 पंचे 40 हो रहा है, 8 अट्ठे 64 हो रहा है, 15 अट्ठे 120 है, आप 5 या 15 कर दीजिएगा, 3 अट्ठे 24 कर दीजिएगा। तो कन्फर्म संख्या आपकी कितनी हो जाएगी बताइए, 24 हो जाएगी। राइट सोल्यूशन आपका बन जाएगा 24। इस प्रश्न का उत्तर होगा 24वें का 24 ही करेक्ट आंसर है। 24वें का 24 ही करेक्ट है, क्योंकि उसने हमसे पूछा था जो ए बी वाले हैं, डोनर ए बी के रूप में, उनकी संख्या क्या है। क्योंकि टोटल आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था हमने 150 है, और जो लोग देखे थे शुरू से उनको पता था वो 150 है। 150 के अकॉर्डिंग हमने उत्तर बनाया था। 360 का मान यदि 150 था तो 57.6 का मान कंपेरिजन करके हमने बता दिया कितना आ रहा है। सी ऑप्शन 24 है, राइट सोल्यूशन है। यस, 24 करेक्ट आंसर है। अब देखो फिर एक बहुत बढ़िया प्रश्न आया है, और इस प्रश्न पर भी आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। इस पर दिमाग लगाइए और इसको अच्छे से पढ़िए, कवर करते हैं इसको भी अच्छे से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहेगा अगर हम लोग ऐसे प्रश्नों पर भी, क्योंकि देखो जब कभी फिगर में छोटे और कम डेटा होते हैं तो टेक्निकल बातें उसमें ज्यादा होती है। और ऐसी कुछ टेक्निकल बातों से संबंधित या फिगर है या प्रश्न है, आप लोग अगर 25 से 28 का निर्देश अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सभी प्रश्नों को आराम से हल कर पाएंगे।
नीचे एक छात्र के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं का प्राप्तांक दिया है। जैसे आप जानते हैं हाफ ईयरली एग्जाम होता है और ईयरली एग्जाम होता है। हाफ ईयरली टू ईयरली हिंदी से अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में उसकी परफॉर्मेंस को दर्शाया गया है। 80 से 85, 70 से 73, 65 से 87, 77 से 71, 79 से 81, इस प्रकार से डेटा आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ करके अपनी प्रतिक्रिया, अपने रिस्पॉन्स को देना है। कैसे दिया जाएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सभी लोग करिए इसको। पहला प्रश्न बताइए थोड़ा सा सभी लोग कवर करके। अच्छा रहेगा, छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम सुधार किया। जैसे होता क्या कि अर्धवार्षिक में नंबर कम आते हैं, हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं और कहते हैं कि जो है ज्यादा मेहनत कर लो जिससे कि हमें हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाए। देखो 80 से 85 हुआ, इसने कहा जो मिनिमम इंक्रीज हुआ वो आपको बताना है। 70 से 73 हुआ, 65 से 87 हुआ, काफी बढ़ा है। गणित में देखो बहुत अच्छा सुधार किया बच्चे ने। 77 से 71 हुआ है तो घटा ही दिया विज्ञान में। 79 से 81, सबसे मिनिमम इंक्रीज अगर देखो तो 2 का है सामाजिक विज्ञान में। सोशल में लड़का थोड़ा सा इफर्ट किया है उसने, लेकिन सबसे मिनिमम जो उसने इंप्रूवमेंट किया है वो सामाजिक विज्ञान में किया। विज्ञान में तो उसने डाउन ही कर दिया। सोशल में सबसे ज्यादा उसने, सबसे कम जो है इंप्रूवमेंट यहां पर दर्शा पाया है। इंप्रूवमेंट उसने किया है गण विज्ञान को छोड़कर सब में, लेकिन सबसे मिनिमम इंप्रूवमेंट उसको कहां पे दिखा है, सोशल में दिखा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन है, नोट कर डाले आप लोग। और दूसरे प्रश्न पर आ जाइए। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए क्या है। किस विषय में छात्र के प्रदर्शन में गिरावट आई? ये तो वर्बल है, बोल दीजिए थोड़ा सा आप लोग। किस विषय में छात्र डाउन पड़ गया, बताओ। पढ़ा, बढ़ा, बढ़ा। विज्ञान में बेचारा डाउन पड़ गया, विज्ञान थोड़ा उसका कमजोर था, तो विज्ञान में डाउन पड़ गया। मैंने कहा ऑप्शन नंबर ए राइट सोल्यूशन। तो विज्ञान में वह बच्चा डाउन पड़ गया, ऑप्शन नंबर ए है राइट सोल्यूशन, करेक्ट आंसर है। हाँ, लगातार आप लोग इस तरह का प्रश्न कर पा रहे हैं, सब लोग हल कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ बता रहे हैं। अगला भी बताइए, अगला भी बताइए, अगला क्या होगा बताइए। छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में अधिकतम सुधार किया? जैसे अभी मिनिमम इंप्रूवमेंट किया था, मैक्सिमम इंप्रूवमेंट आप देख के बताओ। गणित के विद्यार्थी आप लोग हैं, उत्तर क्या हो जाएगा? आप गणित के विद्यार्थी हैं, आप बताइए क्या हो जाएगा। 80 से 85, 75, 70 से 73, 65 से 87, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट मैथ में है, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट। तो मैथ लगा दीजिए राइट सोल्यूशन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उस बच्चे ने गणित में सबसे ज्यादा इंप्रूव किया था। मैंने कहा ना गणित के विद्यार्थी हैं, गणित में ही सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट यहां नजर आया है। और सी ऑप्शन यहां पर इस प्रश्न का करेक्ट हल होगा। जब आप भी पेट का पेपर दे के आएंगे ना तो आप कहोगे सर गणित में ही अच्छा किया आपने सबसे। हाँ, ये 100% श्योर है। यस, आगे बढ़िए। हिंदी के छात्र के प्रदर्शन में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ? हिंदी का जो छात्र है, हिंदी विषय है, वहां से बच्चे के प्रदर्शन में कितने परसेंट का सुधार हुआ? वह 80 से 85 हो गया। 80 से 85 हो गया तो आप ऐसे कर दीजिए, 5 16 बार और 5 17 बार, 16 से 17 हो गया। कितना बढ़ा? 1। गुणे कर दो 100, बटा कर दो 16। 4 चौके 16, 4 25 में 100, तो 25 बटा कितना हो जाएगा बताएं? 4। 25 बटा 4% राइट सोल्यूशन बताइए। 25 बटा 4% करेक्ट हल है इस प्रश्न का। करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं, डी ऑप्शन है। उसने हिंदी विषय में 25/4% का सुधार किया है। 4 छंग 24, 6 सही 1/4% का। 28वां डन है। हिंदी विषय में छात्र के प्रदर्शन का सुधार आपको दिख रहा है करेक्ट आंसर के। इसको एक फिगर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न। अब देखो, एक अच्छा प्रश्न आपके सामने फिर से अपीयर्ड है बोर्ड पर। आप अगर इस प्रश्न को देखते हैं और कर लेते हैं तो मैं मान के चलूंगा कि आपने लगभग सभी प्रश्नों को आप टच करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि इस प्रश्न में कुछ बहुत टफ नहीं चीजें हैं, लेकिन एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है। आप लोग इसको जो है समझने की कोशिश करिए और करिए, सभी लोग मन लगा के मेहनत करके करिए। देखता हूं कि इसमें रिस्पॉन्स कैसे कितना आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस तरह के प्रश्नों पर फोकस करिए। निम्नलिखित आंकड़ों का इसने कह दिया है भाई, सावधानी पूर्वक अध्ययन करिए। अगले 5 प्रश्नों के उत्तर अंकित कीजिए जो जो यहां पर दिए गए हैं। एक हमको इस तरह का डीआई दे, ओ पाई चार्ट दिया है।
किसी संस्थान के विभिन्न संकायों में, अलग अलग संकाय होते हैं आप जानते हैं, छात्रों के वितरण का प्रदर्शन, हाँ, डिटेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और छात्रों की कुल संख्या 2400 दी गई है। 2400 टोटल छात्रों की संख्या दी गई है। ये हमारा फिगर दिया गया है। इंजीनियरिंग, जैव, फार्मेसी, जैव प्रौद्योगिकी सब में दिया गया है। यहां पर एक रेशियो दिया गया है, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में यम मतलब मेल और यफ मतलब फीमेल, मतलब पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात दिया है। एक बात आप जान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं किसी एक विभाग को उठा लूं, सपोज करिए प्रबंधन, तो प्रबंधन यहां पर 16 है। मैं क्या क्या कर सकता हूं उसको समझ लीजिए। प्रबंधन 16% है, टोटल 2400 है। मेरे से अगर पूछा जाएगा कि प्रबंधन में कितने लोग हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर 2400 हमारा 100% है, ठीक है, तो 1% का मान ये खत्म होके 24 हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू दी गई, जैसे प्रबंधन में 16% दिया गया है, आप 16 गुणे अगर 24 कर देंगे तो यही प्रबंधन के संपूर्ण छात्रों का मान हो जाएगा। अब इसमें अगर हमें मेल फीमेल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रेशियो दिया गया है, जैसे 5 और 7 का, कि 5 अगर पुरुष है तो 7 महिलाएं हैं, 5 अगर मेल है तो 7 फीमेल है। मान लो मैं मेल निकालना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे बताइए। टोटल मतलब 16 गुणे 24 गुणे मेल मतलब 5, मेल मतलब 5 बटा टोटल मतलब 12, ये करना होता है। जिसका मान निकालना है उतना गुणे करना है और टोटल इनके अनुपाती पदों के योग से डिवाइड कर देना है। 12 दूना 24, 5 दूना 10, अगर हम मेल निकालते तो 160 आता। फीमेल निकालते तो यही 5 की जगह पर आ जाता 7 और टोटल यहां पर लिखा जाता 12। तो हमें 3 काम दिमाग में रखने हैं कि जरूरत पड़ने पर किसी विभाग के कुल छात्रों का संख्या निकाल दे, मेल फीमेल में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जैसे रेशियो दिया गया उस रेशियो के अकॉर्डिंग उनको अपने हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो आप कोई भी प्रश्न इसका हल कर लेंगे इजीली, बहुत आराम से। आइए पढ़ा जाए। पहला, आइए आप लोग प्लीज सभी लोग उत्तर दीजिए और अपने से, अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से उत्तर दीजिए, अपनी समझदारी से उत्तर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ईमानदारी भरा काम करिएगा, आपको रिजल्ट आपको दिखेगा और आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, श्योर मान के चलिए। इंजीनियरिंग डिप्लोमा में, तो मैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा में चला गया। पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या संस्थान के छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। भाई संस्थान में कुल 2400 टोटल पढ़ते हैं, 2400 टोटल पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा में मैं गया, जिसका प्रतिशत है 17। मैंने कहा टोटल जब निकालना होगा, मतलब इंजीनियरिंग डिप्लोमा का टोटल निकालना होगा, मैं लिखूंगा 17 गुणे 24। अब आप कहोगे सर इतनी 60 में कैसे, क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि 100% हमारा 2400 दिया था, 1% 24 होगा, 24 गुणे 17 कर दीजिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा के कुल बच्चे आ गए। इसमें भी हमको लड़कियों की संख्या की बात करनी है। अब यहां पर देखो एक प्रॉब्लम आ गई कि आपको रेशियो यहां से गायब कर दिया गया है। जो रेशियो यहां पर होना चाहिए था उस रेशियो को गायब कर दिया गया है। मेरे पास सीट रखी हुई है, मैं सीट में बता देता हूं कि अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा की बात किया जाएगा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा की बात किया जाएगा, उसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया गया है और 9:8 दिया गया है। चलिए 9:8 दिया गया है। तो मैं लड़कियों की बात करूंगा तो गुणे 8 करूंगा, ठीक है, यहां पर क्योंकि इसने बोला है 9:8, और बटा में क्या कर दूंगा बताइए, 9 8 17। तो 17 से खत्म कर दीजिए, लड़कियों की संख्या हो गई 24 गुणे 8। 24 गुणे 8 ये है गर्ल्स। अब एक टोटल का कितने प्रतिशत है बताएं, तो मैं लिखूंगा 24 गुणे 8 गुणे 100 बटा भैया कितना है 2400। टोटल कितना है 2400। देखो 24 100 बार गया, 100 से खत्म हुआ, 8% आया। तो राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। थोड़ा सा फिगर को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। जैसे यहां पर वो फिगर देना चाहिए था, मतलब मिस कर गया, वो फिगर एक्चुअली होना चाहिए था, साथ में लिखा रहता तो ज्यादा क्लियर हो जाता और हम लोग उसको इजिली बता देते। हमने कहा इंजीनियरिंग डिप्लोमा में हमारे यहाँ कुल कितने बच्चे हैं बताइए, 17 गुणे 24 हैं। उनमें लड़कियों की संख्या, क्योंकि इनका रेशियो दिया था 9 8 का, जिसमें एक गर्ल्स थी और ये बॉयज थे, या मेल थे फीमेल थे, तो लड़कियां 8 थी और टोटल अनुपात 17 था। तो यहां पर गर्ल्स हो गई 24 गुणे 8। इनका टोटल से परसेंटेज अगर बनाना है तो 24 गुणे 8 बटा हमने 2400 कर दिया, 8% राइट सोल्यूशन है। मैं ऐसे ही आपको रेशियो बता दूंगा और आप अपने हिसाब से उत्तर बताते चलिएगा। ये देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है।
अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर दें कि क्लियर आपको दिखे सबको। ये देखिए, हम्म, देखो ये सब चीजें ऐसी है ना कि बड़ी टेक्निकल हैं कि इसमें कुछ ना कुछ कितना भी एफिशिएंसी सोचो ना, मतलब कराने के दौरान मिस हो ही जाता है। पेज पेपर पे करना ज्यादा सही है, लेकिन कुछ ना कुछ जैसे टेक्निकल बहुत प्रयास करके चीजें स्पष्ट की जाती हैं, लेकिन फिर भी मिसिंग हो ही जाता है। मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जैव विज्ञान, जैव विज्ञान मतलब कहां पर है, देखिए आप लोग, जैव विज्ञान कहां पर है, जैव रसायन। यहां पर इसने हमसे कहा जैव रसायन, सॉरी जैव रसायन में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या। जैव रसायन में 14% है, मैं लिखूंगा 14 गुणे 24, ये है जैव रसायन में पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या। और जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच अनुपात क्या है। भैया ये तो आसान था, इसमें रेशियो की जरूरत ही नहीं थी। जैव प्रौद्योगिकी कितना है, 13% है, मैं लिखूंगा 13 गुणे 24। लीजिए एक बार ध्यान सुनिएगा, आप लोग फटाफट इसका तो बता ही सकते हैं, इसमें कोई रेशियो तो रिक्वायर्ड था नहीं। जैव रसायन में 14% थे, जैव प्रौद्योगिकी में 13 थे। यहां टोटल लिखते भी नहीं तब भी हमारा काम हो जाता, तो 24 को लिखने की जरूरत नहीं थी। 14:13 है, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का है। 14:13, यस, राइट सोल्यूशन 14:13 है। 30वां प्रश्न आपका डन हो गया। अगला पढ़िए। अगला देखिए, इसने लिखा है प्रबंध में कुल कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं। तो प्रबंध वालों का थोड़ा सा अनुपात आप नोट कर लीजिए, तब करिएगा। प्रबंध में मेल और फीमेल का रेशियो मैं अभी तुरंत बता देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है 5:7 है। चलिए अब आइए करिए आप लोग, प्रश्न जो दिया है उसके हिसाब से पढ़िए। प्रबंध में कुल कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं। प्रबंधन है बेसिकली मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। मैनेजमेंट में लड़कियों का प्रतिशत 16 है, मैं लिखूंगा 16 गुणे 24। अब आप कहोगे सर 24 क्यों, क्योंकि 100% का मान 2400 था, तो 1% का मान हम 24 लिख सकते हैं। 16 गुणे 24, प्रबंध में कुल बच्चे हैं उसमें लड़कियां बतानी है। लड़कियां कितनी है, अनुपाती भाग उनका बताओ, 7 है। टोटल कितना है, 7 5 12 है। तो 12 दूना क्या होता है 24, 16 दूना 32, गुणे आप 7 कर दो, 7 दूना 14 होता, 7 तरीके 21 22 हो जाएगा 224। तो यहां पर मैनेजमेंट में लड़कियां जो पढ़ती हैं वो पढ़ती कितनी, 224। तो मैनेजमेंट में जो लड़कियां पढ़ती है वो 224 है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग 31वां नोट कर लीजिए, 224 करेक्ट हल डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहां पर अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को भी अच्छे से कवर करिए। क्या दिया है, क्या करना है हम लोग को। इसमें इंजीनियरिंग की बात करा, कुल लड़कों की इंजीनियरिंग का नोट कर लीजिए आप लोग। इंजीनियरिंग दो चीज है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग डिग्री है। इंजीनियरिंग डिग्री का मैं आपको बता दूं, क्योंकि डिप्लोमा तो आपने किया था डिप्लोमा किया नहीं था, डिप्लोमा था। डिग्री का जो रेशियो था 5:3 का था। यहां पर मेल है फीमेल है, तब आप करिए। इंजीनियरिंग डिग्री में मेल और फीमेल का 5:3 का अनुपात था। इंजीनियरिंग डिग्री में पढ़ने वाले कुल कितने लड़के हैं, मतलब लड़के कितने पढ़ रहे हैं हमको बताना है। तो मैं इंजीनियरिंग डिग्री के पास गया, कहां पर है बताइए, ये है 18। मैं लिखूंगा 18 गुणे 24। 24 क्यों लिखूंगा, क्योंकि 24 हमारा 100%, 2400 था तो 1% आपका 24 है। लड़कों की बात की गई है, लड़के कितने हैं 5, गुणे क्या कर दो बटा कितना कर दो, 5 3 8, 5 3 8 अनुपाती पद, 8 त्रिक 24 है, 3 गुणे 15 कर दीजिए। 18 गुणे आप कितना कर दो बताइए। इंजीनियरिंग डिग्री में कुल कितने लड़के पढ़ रहे हैं, तो लड़के हमारे कितने 5 है, टोटल संख्या यहां पर इतनी हो गई। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, हाँ ठीक है। तो यहां हो गया 5 या 15 गुणे 18 कर दीजिए, तो 15 गुणे कितना कर दीजिए 18। तो 18 पंचे 90 होता है, शून्य कैरी 9, 18 के 18 9 27, 270। 270 लड़के हैं जो इंजीनियरिंग डिग्री में पढ़ रहे हैं, 270 राइट सोल्यूशन है। यस, इसके हिसाब से आप चलिए 32वें का करेक्ट हल कितना है 270। ये हो गया डन। अच्छा ये और है, चिकित्सा में कुल कितने छात्र पढ़ रहे हैं। चिकित्सा की भी बात कर दिया जाए तो इसमें तो टोटल की बात है, रेशियो तो देखा ही नहीं, रेशियो की जरूरत नहीं है। चिकित्सा है कहां, जो आपका मेडिकल है वो 12% है, तो 12 गुणे आप सीधा 24 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 100% 2400 है, तो 1% आपका 24 हो जाएगा। 12 चौके 48, कैरी 4, 12 दूना 24, 4 28, 288। 288 सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, आप लोग नोट कर सकते हैं। 33 का करेक्ट हल 288। यस, ये खत्म ही हो गया फिगर, तो अच्छा ही हुआ। चलो अब अगले फिगर पर आ गए, क्योंकि
उसमें डेटा मिसिंग था कुछ, हम लोगों ने अपने हिसाब से तो चलो कर लिया, क्योंकि आपने भी एफर्ट दिखाया, ईमानदारी दिखाई पढ़ने में, और हमने भी उसमें कोशिश करी कि अच्छे से हो जाए। तो दोनों लोग के सार्थक प्रयास से चीजें कवर हो गई। जो अगला फिगर था पाई चार्ट वाला, फिर से टेबल का एक प्रश्न आ चुका है। इसका निर्देश देखिए 34 से 37, क्या बोला है, क्या करना है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, फिगर पढ़िए, और फिगर को सही तरह से ऑब्जर्व करते हुए हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न को आगे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे लेकर के। क्या करना है सुनिए सब लोग। नीचे दी गई तालिका में 6 सत्र, सत्र देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे मेरे ख्याल से कई कोर्सेस ऐसे होते हैं जहां पे सेमेस्टर वाइज कोर्सेज, जैसे ग्रेजुएशन का कोर्स होता है जो 3 इयर्स का 3 वर्षीय होता है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे 6 सेमेस्टर तक टोटल दिया गया है, छात्र ए से लेकर के ई तक दिया गया है। नीचे दी गई तालिका में 6 सत्रों में छात्रों ए बी सी डी ई द्वारा प्राप्तांकों का प्रतिशत दर्शाया गया, याद रखिएगा प्राप्तांकों का प्रतिशत दर्शाया गया है, और इस प्रतिशत के आधार पे हमको आंकड़े देखने हैं, पढ़ने हैं और उत्तर देने हैं अपने हिसाब से। आइए पहला प्रश्न देखा जाए। पहला प्रश्न क्या है, इनमें से इनमें से पढ़िए सभी लोग, किस छात्र के पहले सेमेस्टर मतलब पहला सत्र जो है देखिए में प्राप्तांकों का प्रतिशत में सभी छात्रों के प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत के निकटतम था। मैं यहां पर सेशन मतलब सेमेस्टर 1 में रहूंगा, बाकी किसी में नहीं जाऊंगा। टोटल अगर हम लोग परसेंटेज का योग देखें तो 294 था सेमेस्टर 1 में। अगर इसने कहा कि इसका औसत निकाल दे तो किस छात्र का उस औसत के लगभग लगभग बराबर है, औसत अगर निकाल दे तो किस छात्र का उसके औसत के लगभग लगभग बराबर, ये बताना है आपको। तो अगर देखो तो पहले सेमेस्टर में सभी परसेंटेज का योग कितना है, 294 है। अब 294 को अगर मैं, छात्रों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, मैं 5 से कर दूं भाग, कर दूं, कितना हो जाएगा बताइए, 5 पचे 25 ना, 4 5 अठे 40, 58 लगभग 8 है। 58.8 के सबसे क्लोज छात्र कौन है बताइए, छात्र डी है। 58.8 के सबसे क्लोज कौन छात्र है बताएं, छात्र डी है, तो जो कि पहले ही ऑप्शन में उपलब्ध है। इनमें से किस छात्र के पहले सेमेस्टर, किस छात्र के पहले सेमेस्टर सत्र में प्राप्तांकों का प्रतिशत सभी छात्रों के प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत के निकटतम था। तो 294 का औसत निकाला अगर 5 से भाग करके योग को, तो 58.8 आ रहा है, नियरर टू मार्क ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट डी। डी का जो है उसके सबसे क्लोजर है, तो आप लोग डी ऑप्शन को लगा सकते हैं राइट सोल्यूशन के तौर पर। ये हमारा हो गया डन। अगला देखिए, 6 सत्रों के लिए ए और ई के कुल प्राप्तांक प्रतिशत का लगभग औसत अंतर आपको बताना है। अब सुनते जाइए सब लोग, हम 6 सत्रों की बात कर रहे हैं, मतलब 1 से लेकर हम 6 तक की बात कर रहे हैं। हम बात ए से लेकर ई की कर रहे हैं। कुल प्राप्तांक प्रतिशत का लगभग औसत अंतर क्या है, कुल प्राप्तांक अंकों का लगभग औसत अंतर आपको बताना है कि वह क्या है। अब आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। जैसे आप लोग समझिएगा, हम बात ए की करेंगे और बात ई की करेंगे। अगर बात आप ए की करिए तो ए का टोटल कितना है, 462। भैया ई की करो 475। औसत अगर आप निकालेंगे तो इतना डिवाइडेड बाई 6 करना पड़ेगा, इसका भी करेंगे तो इतना भी डिवाइडेड बाई 6 करना पड़ेगा। आप अभी मत करो, देखो यहां पर इसने हमसे पूछा था कि छात्रों के ए और ई के कुल प्राप्तांक प्रतिशत का लगभग औसत अंतर क्या है। ऑलरेडी ये परसेंटेज है, औसत अंतर करने के लिए पहले नॉर्मल डिफरेंस कर लीजिएगा। तो नॉर्मल डिफरेंस करिए तो कितना हो जाएगा बताइए, मेरे ख्याल से 13 होगा। 13 गुणे 100 भाई अंतर है। अब यहां पर 13 गुणे आप क्या कर दो, 100 कर दो, बटा कितने से डिवाइड कर दो, 462 से, क्योंकि इसका डिफरेंस यहां पर हम देख रहे हैं, इसका जो हम लोग अंतर देख रहे हैं। यही तो बोला 6 सत्रों के लिए, 6 सत्रों के लिए ए और ई की कुल प्राप्तांक प्रतिशत का लगभग औसत अंतर ज्ञात कीजिए। आपको यही हमको कैलकुलेट करके बताना था। अगर आप देखिए तो 1300 होगा लगभग लगभग, और 462 है। 462 3 बार भी प्योरली नहीं जा पाएगा। 3 बार अगर लेके जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तो बहुत नहीं होगा लेकिन फिर भी इससे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6, 3 चंगे 18, 3 चौके 12, 13 हो जाएगा। यहां पर अगर सोचो तो 2 इज द नियरर क्लोजर वैल्यू, 2% इज द क्लोजर वैल्यू। 2% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। 35वें का करेक्ट हल कितना हो गया, 2% करेक्ट हल, यस 2% राइट सोल्यूशन है। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, अगला क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए सब लोग। हाँ, कुछ क्लियर हो रहा है, एक बार बताएं हमें कमेंट करके, फिर आगे बढ़ूं मैं। चलिए,
सही है। ओके। किस सत्र में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांकों के औसत पर विचार करते हुए उस सत्र के दौरान छात्रों के प्रतिशत में सर्वाधिक सुधार परिलक्षित होता है? किस सत्र में? इसने हमसे जो प्रश्न पूछा है अगला, ध्यान से सुनिएगा। किस सत्र में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांकों के औसत पर विचार करते हुए उस सत्र के दौरान प्राप्तांकों के प्रतिशत में सर्वाधिक सुधार परिलक्षित हुआ, ये आपको बताना है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। चलिए देखा जाए। हमारे पास छात्र ए से लेकर यहां पर हम थोड़ा सा इसके हिसाब से चलेंगे। किसके हिसाब से चलेंगे? आ, मतलब सेमेस्टर वाइज चलेंगे। और सेमेस्टर में भी हमको कौन कौन सा देखना है? सिक्स्थ, फिफ्थ, सेकेंड एंड थर्ड। मतलब हमें ना तो पहला देखना है ना तो चौथा देखना है। ध्यान से देखिएगा, हमें छठा, पांचवा, दूसरा और तीसरा देखना है। यही पूछा है। इन चार में ऑप्शन के हिसाब से रखिएगा, चार में प्राप्तांकों के औसत पर अगर हम प्राप्तांकों का औसत सोचें, इसका, इसका, इसका और इसका, तो सर्वाधिक सुधार के लिए जो सबसे बड़ा आंकड़ा, एक बात आपको ध्यान देनी होगी, इसमें अगर औसत निकालना ही हमको, तो हमें तो संख्या सबको सेम से ही भाग करना है। तो हम डेटा ही चेक कर ले कि कौन सा डेटा सबसे बड़ा। जैसे आप देखो 370 सबसे बड़ा है, इससे कम है, इससे कम है, इसमें सर्वाधिक सुधार इसी में होगा, किसी और में होगा? आप अगर देखो तो 370 सबसे ज्यादा है। यस, तो सबसे ज्यादा सुधार यही तो समझ में आ रहा है। ए ऑप्शन आपके इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, छठा करेक्ट हल माना जाएगा। यस, छठा करेक्ट हल होगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं 36वें का, क्योंकि 370 इसमें ही टोटल हमारे पास बनकर आ रहा है। करेक्ट हल आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ चलिए, अगला देखिएगा, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, इसको भी हम लोग करते हैं अच्छे से। क्या दिया है देखिए, एक से 6 तक, मतलब 1 से 6 सत्र तक किस छात्र के सुधार का प्रतिशत अधिकतम रहा? कौन सा छात्र यहां पर सर्वाधिक सुधार किया, इसको आपको बताना है। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर सुधार को कैसे कंसीडर किया जाएगा। जैसे हमने कहा सत्र 1 से 6 तक किस छात्र के सुधार का प्रतिशत अधिकतम रहा, ये आपको ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है। इसको थोड़ा सा हम लोग यहां पर कंसीडर करें, समझे। मैं आपको बताऊं, जैसे सत्र 1 और सत्र 6, हमें इन दोनों के डिफरेंस के अकॉर्डिंग चलना है। और उसमें भी हमें बी का देखना है, ए का देखना है, ई का देखना है, सी का देखना, मतलब सबका नहीं देखना है। बी का देखना है, ए का देखना है, ई का देखना है और सी का, मतलब डी का नहीं देखना है। हमें पहले सत्र और छठे सत्र का अंतर देखना है, क्या हो रहा है। जैसे अगर आप इसका अंतर देखिए तो कितना आएगा, 86 और 74 का अंतर कितना होगा? 8 से 6 4 हो, 6 सॉरी 6 से 4 2 होता है, 8 से 7 1 हो गया, 12 का डिफरेंस है। आप बी का नोटिस करो, 69 और 55, 9 से 5 4 होगा और 6 से 5 1 होगा, 14 का अंतर है। सी का नोटिस करिए, 66 और 40, कितने का अंतर दिख रहा है बताइए? 6 का और 26, मतलब 26 का अंतर है। यहां पर क्या है? 66 और 92, 12 से 6 6 होता है, 8 से 6। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इसने हमसे कहा था सेशन 1 और सेशन 6, सेशन 1 और सेशन 6। आप पूरी बात को अगर ध्यान से देखेंगे तभी ऐसे प्रश्नों को आप कर पाएंगे, नहीं तो गलती 100% होगी, मैं आपको श्योर बता दे रहा हूं। सत्र ये देखो, 1 से 6 सत्र तक किस छात्र के सुधार का प्रतिशत अधिकतम रहा? भाई देखो, 74 से अगर ये 86 हो रहा है तो इंक्रीज कितने का है? 12 का। 55 से अगर यह 69 हो रहा है तो इंक्रीज 14 का। 40 से अगर 66 हो रहा है तो 26 का। 66 से अगर 92 हो रहा है तो इंक्रीज 26 का। पूरी बात को सुनिएगा। और हम डी को क्यों छोड़ दिए? क्योंकि ऑप्शन में नहीं था। हम इनको तो नोटिस ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर प्रतिशत 12 का 74 से है, 14 का 55 से। मेरा कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में है, 26 वाले का। बट यह 26 40 का है और यह 26 66 का है, तो 100% इस 26 का प्रतिशत इस 26 के प्रतिशत से ज्यादा होगा। जैसे अगर आप कम से प्रतिशत निकालो, मतलब 26 को आप 40 से भाग करो और उसी 26 को 66 से भाग करो 100 से गुणा करके, तो आपको ए डेटा ज्यादा प्राप्त होगा। मतलब सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। सी ऑप्शन जो डी में दिया गया यही करेक्ट हल होगा। मतलब ये भी 26 है लेकिन वो 40 से भाग दिया जाएगा, और ये भी 26 है और 66 से भाग दिया जाएगा, ज्यादा कौन आएगा आप बताइए, प्लीज बताओ। तो 100% वह 26 अगर 40 से भाग दिया जाएगा तो उसका डेटा ज्यादा आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर सी ऑप्शन है, करेक्ट हल सी ऑप्शन है।
इस प्रकार से यहां पर आप लोग यहां पर कर सकते नहीं, यही जो कह रहा वही मैं कर भी रहा हूं, सी ऑप्शन ही होगा। मैंने कहा देखिए 1 से 6 सत्र तक, मतलब 1 से 6 तक किस छात्र के सुधार का प्रतिशत अधिकतम रहा, 1 से 6 के बीच का कंसीडर किया जा रहा है, वैल्यू को वॉच किया जा रहा है, उसके आधार पे हम लोग सुधार के प्रतिशत को दर्शा रहे हैं। तो यहां पर सही आंसर यही है जो मैंने अभी आपको बताया है, प्रक्रिया यही है, प्रोसेस यही है, और इसी हिसाब से आप करके आइएगा। चलो आगे बढ़िए। फिर से देखिए आ गया एक बहुत बढ़िया प्रश्न, पाई चार्ट का है, और इसमें बड़े अच्छे से खिलाड़ी की बात की गई है, पुजारा। आपने सुना होगा पुजारा का नाम, चेतेश्वर पुजारा, बड़े अच्छे से प्लेयर हैं इंडिया के, और इनका नाम जो है बड़ा पॉपुलर है ना। अब सुनिए, हाँ, यस यस यस, हाँ, कोई दिक्कत थी उसमें पिछले वाले में, क्या प्रॉब्लम थी, कंफ्यूजन बताएं हमें थोड़ा सा, क्या कंफ्यूजन है बताइए। 40 से 66 है, 26 का अंतर है। मैं 26 को अगर 40 पे कंपेयर करूंगा और उसी 26 को जब 66 पे कंपेयर करूंगा तो वैल्यू, क्योंकि संख्या सबकी बराबर है, इस हिसाब से हमने यहां पर सी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, सबसे ज्यादा प्रतिशत को यही दर्शाएगा। आइए हम अगला जो प्रश्न कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए वृत्त चित्र में, वृत्त चित्र मतलब पाई चार्ट में, पुजारा जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों के विरुद्ध बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। उन्होंने अलग अलग टीमों के खिलाफ प्रदर्शन जो किया है उसको हमने प्रतिशत वार पाई चार्ट पे प्रेजेंट कर दिया है। यस, हाँ, आइए पढ़िए। पुजारा द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान कम से कम कितना होना चाहिए, रन केवल पूर्णांक में हो सकते हैं। आपको पता है अगर पुजारा ने, देखिए, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ रन बनाए हैं, इनका कहना है कि पुजारा कम से कम इन ऑप्शंस में कितने रन बनाए होंगे। अगर हम लोग सोचे, अब आप जानते हैं कि अगर यह प्रतिशत है तो टोटल 100% है। 100% की तुलना किससे की जाएगी, उनके द्वारा बनाए गए कुल रनों से की जाएगी, उनके द्वारा बनाए गए कुल रनों से की जाएगी। आपको मैं जानकारी दे दूं कि यहां पर जो मिनिमम रन पूछ रहा है वह एक ऐसी संख्या हो, या तो वो 100 से कटे या तो 100 को काट दे, ऐसी संख्या चलेगी और दूसरी संख्या नहीं चलेगी। अगर आपको पूर्णांक में उत्तर देना है, मेरी बात को समझिए और बताइए। 1 से 6 है, 1 से 6 का मतलब था 1 से 6, मतलब 1 से 6 के बीच के डिफरेंस की बात की गई थी, चंदन कुमार सिंह, बाकी लोग समझ लीजिएगा। यस, हाँ, समझ रहे मेरी बात को, तो उसके ऊपर कंफ्यूज मत होइए, जो हमने दिया है वही कराया है, उसमें और दूसरा कुछ नहीं है। मैंने कहा पुजारा ने जो रन बनाए हैं कम से कम कितने रन बनाए होंगे, जो केवल पूर्णांक ही हो सकता है। इसमें आप सोचिए कि टोटल को 100% से प्रदर्शित किया जाता है, 100% से प्रदर्शित किया जाता है। हमने कहा 100% अगर यहां पर निम्नलिखित में क्या होना चाहिए, वही संख्या हो सकती है जो या तो 100 से कट जाए या तो 100 को काट दे। तो निम्नलिखित ऑप्शन में केवल एक ही वैल्यू है 25, जो 100 को काट सकती है, 25 100 के 100, बाकी 100 को ना काट सकते हैं ना तो 100 से कोई कटेंगे प्योरली। तो यहां पर सही उत्तर आपका पहला ऑप्शन है, 25 होगा राइट सोल्यूशन, 25 करेक्ट आंसर होगा, ये सही उत्तर होगा। यस, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न यहां पर आपके सामने बोर्ड पर अपीयर हो चुका है। पुजारा द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन जो कि 24% है, बांग्लादेश के विरुद्ध बनाए गए रनों के से कितने प्रतिशत ज्यादा है। बांग्लादेश 8% था, तो कितने परसेंट ज्यादा था आप बताइए। ऐसे सोच लीजिए, 8% एक बार, 8 × 3 = 24, 3 बार, 1 से 3 कितने की वृद्धि, 2 की, 2 × 100/1 अर्थात 200%। कितना परसेंट ज्यादा उन्होंने बनाया बताइए, दक्षिण अफ्रीका में बांग्लादेश की तुलना में कितने परसेंट ज्यादा रन बनाए, 200%। 200% राइट सोल्यूशन होगा। करेक्ट हल क्या होगा, 200%, 39वें का करेक्ट हल आपका 200% है। राइट सोल्यूशन 200% है, प्लीज नोट करें, सही उत्तर आपका यहां पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न, दिए गए वृत्त चित्र में जो पाई चार्ट आपको दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए गए रनों का, ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, ये है, वृत्तखंड कोण डिग्री में क्या है, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने जितने रन बनाए हैं अगर उसको हम डिग्री में प्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने जो रन बनाए हैं उसको अगर डिग्री में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो कितना आएगा। आपको पता है कि 100% क्या होता है, 360 डिग्री। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने कितने प्रतिशत रन बनाए हैं, 32%। तो 32% का मान क्या होगा बताइए, ये हमको फाइंड करना है। आइए कर लिया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
4 अठे 32 होता है, 4 25 बार हो गया, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 1 57, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 एक के 5, 5 एक के 5, 2 5 पचे 25, 115.2, 115.2 सामान्य कंपैरिजन करिए और उत्तर बता दीजिए। तो पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो रन बनाए थे, जो 32% था, अगर उसको डिग्री में दर्शाएंगे तो 115.2 डिग्री बनकर आ रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा 100% 360 डिग्री के बराबर होता है। 115.2 राइट सोल्यूशन है, 40वें प्रश्न का करेक्ट हल माना जाएगा। अगला देखिएगा, पढ़िए आप लोग, बताइए, यदि पुजारा ने सभी मैचों में कुल 1875 रन बनाए, पुजारा ने कितने रन बनाए? 1875। दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड के विरुद्ध पुजारा द्वारा बनाए गए रनों के बीच का अंतर बता दो। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए कितना है? 16 और 24, 8% का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 8% का। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच का जो प्रतिशत अंतर है 8%, 16 8 24 होता है। 8 को मैं लिखूंगा 8/100 गुणे टोटल कितना बनाया उन्होंने? 1875। 1875। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 25 चौके 100 होता है, 25 सत्ते 175, 25 पंचे 125, 4 दूना 8 होता है, 2 को 75 से गुणा कर दीजिए 150। यहां पर अंतर जो है दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ वो रनों का कितना बनकर आएगा? 150। तो करेक्ट हल आपका 150 होगा। पुजारा ने दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो रन बनाए थे उसमें अंतर कितने का हो गया बताइए? 150 का है। 150 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। एक लास्ट प्रश्न आपका रहेगा, लास्ट फिगर आपके सामने है आज के सेशन का। इस फिगर को अंतिम कर लीजिए, इसके बाद हम इस सेशन को यहीं क्लोज करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को और इसको करने की सभी लोग कोशिश करिए। क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें आपको अब स्पष्ट समझ में आ रही होंगी और आपको करने की जरूरत है। निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमारे पास कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पार्टी ए, पार्टी डी, पार्टी एफ, इस तरह से कुछ करके पार्टी का दिया गया है। नंबर आप वोट्स इन्होंने जितने अचीव किए हैं और नोटा, नोटा आप जानते होंगे नोटा क्या होता है। इस तरह से यहाँ पर टोटल इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है, तालिका में आंकड़े हमारे सामने दर्शाए गए हैं। यस, हमको सबको ध्यान से देखना है और प्रत्येक प्रश्न को हल करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए पढ़ा जाए, इसको ध्यान से करा जाए। निम्नलिखित में कौन से, जैसे आप अगर मैं आपसे पूछूं थोड़ा सा यहाँ पर इस फिगर को देख के बताइए, इसमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत गई है? थोड़ा सा बताइए आप लोग। वोटों के हिसाब से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती हुई है? पार्टी डी की, एफ की, बी की, 4 तो पार्टी है, अदर 21 है, अदर वाले 21 है और नोटा 17 है। जीती अगर सोचा जाए तो जीता है 49, जो सबसे ज्यादा पाता है वो जीता है। कौन जीता बताइए? पार्टी डी जीत चुकी है, पार्टी डी जीती है। अब जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे हम लोग प्रश्न देखेंगे और प्रश्नों का उत्तर करेंगे। जैसे निम्नलिखित में कौन से दो समूह मिलकर जीतने वाली पार्टी को हराने में सक्षम नहीं है? इनका ये कहना है ऐसे कौन दो समूह, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कहीं इलेक्शन होता है, कोई जो बड़ी मेजॉरिटी होती है वो अगर थोड़े बहुत अंतर से चूक रही होती है तो छोटे छोटे दलों को शामिल कर लेती है और अपने बहुमत को सिद्ध कर देती है और जीत जाती है। यहां पर पार्टी डी जीत रही है, ये तो कंफर्म है। इसने कहा कौन से दो समूह ऐसे हैं जो मिलकर के भी पार्टी डी को नहीं हरा सकते हैं? भाई देखो, अगर हम एफ और बी को जोड़ दें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको जोड़ दें 30 20 50 ज्यादा हो जाएगा, इसको भी जोड़ दें ज्यादा हो जाएगा। अगर हम पार्टी सी और अदर को जोड़ें, 9 1 10, 2 2 4 1 50 हो रहा है। अगर आप पार्टी सी और अदर को जोड़ेंगे, क्योंकि नोटा से मतलब नहीं है, नोटा की बात छोड़ दो, नोटा तो काउंटिंग में नहीं आएगा, आपको पता ही है। अगर हम पार्टी सी और अदर को जोड़ दें तो 50 हो रहा है, जो कि इसको नहीं हरा सकता है, 54 को। तो पार्टी सी और अन्य, सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। सी ऑप्शन, पार्टी सी और अन्य, जो 42वें प्रश्न का करेक्ट है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। यह जो है हराने में सक्षम नहीं होंगे, सी और अन्य। यस, अगला देखिए, ये बहुत बढ़िया सा है, इसको भी पढ़िए सभी लोग, करिए। क्या दिया है? यदि नोटा, नोटा आप जानते हैं किसी को वोट नहीं देते, जो लोग जैसे ना खुन्नस में होते, नहीं देंगे, जाओ जो होगा। यदि नोटा और अन्य दो अन्य पर डाले गए मतों को पार्टी बी और सी के बीच बराबर बराबर वोट दिया गया होता, इसने कहा अगर नोटा और अन्य को मिला दिया जाए, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा नहीं तो आप कहोगे कंफ्यूज हो जाते हैं। नोटा और अन्य को मिला दूं, मिलाइए कितना हो गया? 7 1 8, 2 1 3, 38।
और इनके मतों को बराबर बराबर मतलब 19 और 19 किसको दे दिया जाए, बी और सी को। चलो हम बी को दे देंगे, कहां है बी, यहां है, इसमें दे दो 19 और इसको भी दे दो, सी को भी 19 दे दो। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? इन्होंने कहा पहले तो आप जो नोटा है और अदर को जोड़ लीजिए, जोड़ लिया, उसको दो बराबर भागों में बांटिए और बराबर बराबर किसको दे दीजिए, जैसे ये लोग कहें कि भैया हम बराबर बराबर इन दोनों को दे देंगे। किसको दे दिया, पार्टी बी को दे दिया, पार्टी सी को दे दिया। यह जोड़कर कितना होगा, 9 7 16, 3 1 4 1 5, ये 56 होगा, 9 9 18, 2 1 3 1 4 हुआ, 48 हुआ। पूरी बात सुन रहे हैं ना? नोटा और अन्य पर डाले गए मतों को पार्टी बी और सी के बीच बराबर बराबर अगर ओढ़ दिया जाए तो कौन सी पार्टी चुनाव जीती? अब आप बता दो इनमें कौन जीतेगा। भाई ये जीतने वाला अभी तक 54 था, अब जीतने वाला 56 हो गया, क्योंकि 54 से भी ज्यादा हो गया। ये है कौन, पार्टी बी है। कितने मतों से जीतेगी, 2 मतों से, 2 मतों से। तो जीतने का अंतर 2 है और जीतने वाली पार्टी बी है, इसी ऑप्शन हो जाता। इसने पूछा अगर हम नोटा और अदर को 2 बराबर बराबर भागों में पार्टी बी और सी को सौंप दें, अब कौन सी पार्टी जीती और कितने मतों से जीती। तो अब देख रहा था कि जो जीतने वाला शुरू में था 54 था, बट अभी भी जब इन दोनों से आधा प्राप्त कर लिया तो 56 हो गया। तो 54 से 2 ज्यादा है, मतलब 54 से 2 ज्यादा का मतलब हो गया जीत भी गया और 2 मतों से जीत गया। इस ऑप्शन को, सी को आप लोग नोट करना चाहिए, जीतने वाली पार्टी बी है और मतों का अंतर 2 का है। तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 43वें का आप लोग नोट कर सकते हैं, सी और मतलब बी और अंतर है 2 का। अगला देखिए, बताइए कुल डाले गए मतों का कितना प्रतिशत नोटा को मिला। अब बताओ, नोटा को मिला है भैया 197 और टोटल मत कितने हैं, जोड़ के देखिए टोटल मत कितने हैं, कुल टोटल अगर आप जोड़ दें तो कितना है, थोड़ा सोच के बताइए हमें। हाँ नहीं, यहां पर टोटल तो 197 है, टोटल 197 है, नोटा को कितना मिला है, नोटा को 17 मिला है। देखो टोटल है 197, नोटा को 17 मिला है, तो नोटा कुल का कितने प्रतिशत है बताइए। मैं लिखूंगा 17 गुणे 100 बटा 197। एक काम कर देता, थोड़ा सा नियरर पहुंच जाता और कुछ नहीं, कोशिश इतनी ही है। जैसे अगर मैं इसको 20 कर देता, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इसको 200 कर देता तो 10 बार जाता और 10 के सबसे क्लोजर वैल्यू यहां पर आती, मतलब 10% के आसपास अगर पहुंचते 8.6% हो जाता। बी ऑप्शन। हालांकि आपको कर लेना चाहिए इतना, जैसे एक होता ना कि बहुत ही क्लोजर तो है लेकिन कंफ्यूज भी कर सकता है, इसलिए मैंने जैसे बताया कि आपको यहां पर 8.6 इस क्लोजर के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। तो ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। अगर आप लोग देख पा रहे हैं कि आज के सेशन का अंतिम प्रश्न था, आशा करता हूं इतना जितना आपने किया है आपके लिए परफेक्ट होगा और इतना आप लोग कवर कर लीजिए। आगे के सेशन की सूचना मैंने शुरू में दे दी थी, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जितना मैंने बताया इसको तैयार कर लीजिएगा। जितने 3 सेशन में आपको तालिका, ग्राफ, डीआई, बार ग्राफ, लाइन डायग्राम जितना भी कराया गया है उसको आपके लिए इंपॉर्टेंस आप खुद ही फील करेंगे इस चीज को, इसलिए आप प्रत्येक प्रश्न को तैयार करिएगा, मैं इसको कवर कर लीजिएगा। बाकी सेशन कैसा लगा आपको, कैसे जो है आपको फील हुआ, या कोई कंफ्यूजन रह गई, या आगे क्या चाहते हैं बाकी एक सेशन, आशा करता हूं समझ में सारी चीजें आई हैं। अंतिम में अपने फीडबैक और सुझाव वीडियो के नीचे दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। बाकी आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।